1311 संत सम्राट 9। किसी अवधारणा को नष्ट करने का क्या मतलब था? यह हर किसी के लिए अलग था, लेकिन डेमियन के लिए इसका मतलब बंधन तोड़ना था। वह विनाश की ओर प्रवृत्त था, लेकिन वह इसका गुलाम नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी भी निरर्थक चीज को नष्ट नहीं किया, और जब उन्होंने सामूहिक विनाश किया, तब भी वह हमेशा उद्देश्यपूर्ण था। उनके लिए कार्रवाई से ज्यादा इरादा मायने रखता था। जिन चीजों को वह टूटा हुआ देखना चाहता था वे निषेध थे, चाहे वे शत्रुओं या बाधाओं के रूप में भौतिक हों या भावनाओं या बाधाओं के रूप में आकाशीय। अब उसे कौन सी बेड़ियां तोड़नी थीं? संत सम्राट की तरह स्पष्ट नहीं, बल्कि उसके दिमाग की गहराई में छिपे लोग, जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। कुछ उत्तर थे, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। डेमियन ने अपनी अधिकांश मानसिक बाधाओं को बहुत पहले ही तोड़ लिया था। यह कहा जा सकता है कि उनके अनगिनत अनुभवों के कारण उनका मानस इतने कम समय में उस स्तर तक परिपूर्ण हो गया था जिस स्तर तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन उनमें से कुछ भावनाएं बनी रहीं। उन्होंने उस पर बाहरी रूप से कोई प्रभाव नहीं डाला या उसकी विचार प्रक्रिया में उनकी कोई वास्तविक उपस्थिति नहीं थी, लेकिन वे फिर भी मौजूद रहे। उसने अतीत के उन दिनों को याद किया, और चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो गया, उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह उसी दयनीय व्यक्ति के पास लौट आएगा जो वह हुआ करता था। उनके पास अद्भुत सपोर्ट सिस्टम था। उनकी पत्नियों ने उन्हें इस तरह से सहारा दिया कि वह अपने दम पर कभी हासिल नहीं कर सके, और उनकी वजह से उन्हें हमेशा सुधार जारी रखने की प्रेरणा मिलती रही, भले ही बाकी सब चीजों ने उनका साथ छोड़ दिया हो। हालांकि वह कभी कभी सोचता था कि उनके बिना क्या होगा। वह हमेशा सोचता था कि क्या ऐसी स्थिति में जहां उसका समर्थन तंत्र गायब हो जाएगा, वह एक राक्षस बन जाएगा जो दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर पाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो विनाश के उद्देश्य से जी रहा है। यह एक अकारण चिंता थी। डेमियन कभी भी अपने मूल्यों को इतनी आसानी से त्यागने वाला व्यक्ति नहीं था, भले ही उसे सहस्राब्दियों या युगों तक अकेला छोड़ दिया गया हो। फिर भी वह खुद को इस पर सवाल उठाने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसके कट्टर स्वभाव के बावजूद उसके भीतर वह स्वभाव छिपा हुआ था। यदि उसे सही परिस्थितियों में रखा जाए तो उसमें राक्षस बनने की क्षमता थी। वह इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। वह असंभव क्षमताओं वाला व्यक्ति था। भले ही उससे सब कुछ छीन लिया गया हो, जब तक वह खुद के प्रति सच्चा रहा और अपनी क्षमता की ऊंचाइयों तक पहुंचा, तब तक वह सब कुछ हासिल कर सकता था। इसलिए उस रास्ते से भटक जाना और विनाश का अवतार बनना कुछ ऐसी बात थी जिसका उन्हें डर था, और उन्होंने खुद को ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया था। डेमियन ने अपने मन में जो वसीयत रखी, उसने इसे प्रतिबिंबित किया। यह उसके भीतर के राक्षस और यह सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंबित करता है कि वह वास्तविकता में कभी प्रकट न हो, उसे मार डाले और उसकी शक्ति को पूरी तरह से अपना बना ले। इसमें वे सभी संदेह शामिल थे जो कभी उसके मन में थे, और वह सब कुछ जो उसने उन्हें दूर करने के लिए उपयोग किया था। संक्षेप में, इसमें कमजोरी को दूर करने और पूर्ण बनने की उनकी इच्छा शक्ति निहित थी। उसने विनाश की तलवार घुमाई जिसने इस इच्छा को पूरी तरह से साकार कर दिया, और संत सम्राट से भिड़ गया जिसने ऐसा ही किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह! उनके चारों ओर स्थानिक आंसू बदतर हो गए। अब प्राचीन युद्ध क्षेत्र की कोई भी झलक देखना असंभव था। दोनों को अराजक शून्य में फेंक दिया गया था। अब खड़े होने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उनकी टक्कर से उत्पन्न होने वाले प्रचंड विनाश कानून ने अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी कुचलने वाली ताकत को दूर धकेल दिया, जिससे उनकी लड़ाई के लिए एक नखलिस्तान तैयार हो गया। यह ज्ञानवर्धक था। जब उन्होंने सृजन का उपयोग किया,
तो उन्होंने विनाश किया, और जब उन्होंने विनाश का उपयोग किया तो उन्होंने सृजन किया। उनकी इच्छाएं एक दूसरे पर हावी होने के लिए बहुत मजबूत थीं, जिससे सृजन और विनाश दोनों को बिना किसी छाया के अपने द्वंद्व को प्रदर्शित करने की अनुमति मिली। डेमियन ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। उनका दृढ़ संकल्प ऐसा नहीं था जिसकी कोई तुलना कर सके। वह कमजोर और कमजोर आदमी अब अस्तित्व में नहीं था। वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ जो सफलता के लिए कुछ भी कर सकता था और यहाँ तक कि अपनी जान तक का बलिदान दे सकता था। लेकिन किसी कारण से वह संत सम्राट पर हावी नहीं हो सका। आप क्या नष्ट करना चाहते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी प्रतिद्वंद्वी के कानों में पूरी तरह से जा रही थी। क्या तुम जिज्ञासु हो? संत सम्राट ने बदले में पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका वह शौकीन था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह सिर्फ भाग्य को तोड़ना चाहता था। हाँ, यह इच्छा प्रबल थी। अधिकांश के लिए यह लगभग असंभव कार्य था, इसलिए उस सत्तारूढ़ शक्ति को कुचलने और शीर्ष पर आने की पूर्ण इच्छा अदम्य थी। हालांकि संत सम्राट उनके जैसे नहीं थे। वह शायद शून्य की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सका, लेकिन इसमें उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक कि डेमियन को भी नहीं पता था कि किन परिस्थितियों के चलते वॉयड ने उसे अपने प्रेरित के रूप में चुना। संत सम्राट इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली दोनों था कि वह अपने पास मौजूद चीजों से भाग्य को चुनौती दे सकता था। जब तक वह शून्य की लालसा नहीं करता, वह जो चाहे प्राप्त कर सकता था। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को एक पागल के रूप में चित्रित करने की कितनी कोशिश की, वह बिल्कुल भी पागल नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह जानते हुए भी कि यह एक असंभव लक्ष्य है, शून्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। आखिरकार जब उसने डेमियन को मारने की कोशिश की और असफल रहा, तो वह अधिक पागलपन में नहीं पड़ा। उसने डेमियन को मारने की कोशिश जारी नहीं रखी जैसे कि वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। वह इस तरह की लड़ाई में शामिल हुआ जिससे उसकी विचार प्रक्रिया की गहराई साबित हुई। अमर रक्त असुर जैसे खलनायक में इसका अभाव था। तो वह क्या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था? और इसे नष्ट करने की उसकी इच्छा इतनी शक्तिशाली क्यों थी? डेमियन को स्वीकार करना पड़ा। वह निश्चित रूप से विनाश करने में अधिक कुशल था, और जन्म से ही कानून द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में वह इसे उस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम था जिसके बारे में संत सम्राट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अकेले इच्छा शक्ति के मामले में वह हार गए। निरपेक्ष बनने की उनकी अटल इच्छा शक्ति, उन्होंने जो इच्छा शक्ति किसी भी अन्य द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली किसी भी चीज से अधिक महान समझी थी, संत सम्राट ने उनके मन में जो कुछ डाला था उससे बमुश्किल ही प्रभावित हुआ था। मैं क्या नष्ट करना चाहता हूँ? आप पूछें। संत सम्राट ने अपनी तलवार आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विनाश कानून की लहरें पहले से ही अराजक शून्य की विनाशकारी शक्ति को तोड़ रही थीं। यदि यह जारी रहा तो वास्तविकता की यह परत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जिससे उन्हें वास्तविक शून्य का पता चल जाएगा। लेकिन संत सम्राट नहीं रुके। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि शून्यता उसे मार डालेगी। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह मृत्यु जैसी मामूली चीज के सामने भी हार नहीं मान सकता था। संत सम्राट ने कहना शुरू किया, मैंने कभी बहुत कुछ नहीं चाहा। मैंने कभी भी बहुत कुछ नहीं चाहा। जब भी मैं सपना देखता हूँ, मैं एक ऐसे भविष्य का सपना देखता हूँ जिसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि मेरे पास एक बार एक लक्ष्य था। एक स्वर में वह और डेमियन एक दूसरे से दूर चले गए और पीछे हट गए। फिर से तलवारें टकराने लगीं। वे बिना किसी गवाह के ब्लेडों के सुंदर नृत्य में झूले, वार किए और पैरवी की। टकराना, टकराना, टकराना,
टकराना। जो सत्य आपने अलक्त्रा पर सीखे, मैंने भी एक बार उन्हें सीखा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने अनगिनत साल यह सोचने में बिताए कि यह जानने के बाद कि मेरा अपना अस्तित्व कितना निरर्थक है, मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाऊं। उसकी आवाज विस्फोटों तक पहुंची। इसके पीछे बहुत अधिक शक्ति नहीं थी, लेकिन सारी ध्वनि के वातावरण को घेर लेने और उसे डुबा देने के बावजूद इसे नजरअंदाज करना असंभव था। यह संत सम्राट की अमर भावना से युक्त था, जो उनके अस्तित्व के युगों का परिणाम था। उन वर्षों में यह देखकर कि मेरे साथियों ने सच्चाई पर कैसे प्रतिक्रिया दी या इसे अनदेखा करना चुना, यह देखते हुए कि कैसे प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि हमारी बढ़ती स्वतंत्रता जन्म के समय हमारे अंदर पैदा हुई वफादारी को बाधित न कर सके, मेरे मन में एक सवाल उठा। बूम! विनाश के दो कानून लाल काले रंग की चमक में धधक रहे थे, अराजक शून्य को चीर रहे थे और परे सच्चे शून्य को प्रकट कर रहे थे। डेमियन और संत सम्राट तुरंत पीछे हट गए। अपनी लड़ाई को आगे ले जाने के बजाय उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए क्रिएशन लॉ का इस्तेमाल किया, जब तक कि वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में वापस नहीं आ गए जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। तभी उन्होंने एक बार फिर संघर्ष करने के लिए अपनी विनाश की तलवारें निकाली। मैंने खुद से पूछा, मैंने अपने लोगों से पूछा, मैंने आपके लोगों से पूछा और मैंने ब्रह्मांड से पूछा। संत सम्राट ने बोलना जारी रखा, उनकी तलवार में निहित इच्छा शक्ति हर गुजरते सेकंड के साथ और मजबूत होती जा रही थी। हमारा अस्तित्व क्यों है? हमारा अस्तित्व पीड़ा में क्यों लिपटा हुआ है? हम भाग्य से बच क्यों नहीं सकते? हमें लड़ना क्यों चाहिए? बस यही वजह। उनके शब्द अजीब तरह से उदासी भरे थे, जिससे डेमियन को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। उत्तर मौजूद नहीं था। चाहे मैं किसी से भी पूछूं, मुझे केवल बहाने के रूप में उत्तर मिलेंगे। कोई भी मुझे नहीं बता सका कि हमें अस्तित्व की ऐसी दुखद स्थिति में क्यों मजबूर होना पड़ा। इसलिए दूसरों से पूछने के बजाय मैंने अपने भीतर उत्तर खोजा। बूम! प्राचीन युद्ध क्षेत्र को अपनी टूटी हुई स्थिति में लौटने में देर नहीं लगी। इन दो महान ताकतों की टक्कर में करोड़ों किलोमीटर का कोई मतलब नहीं था। कोई सही उत्तर नहीं था। इसके पीछे कोई तुक या कारण नहीं था। हमें इस तरह जीने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि हमें इस तरह जीने के लिए मजबूर किया गया था। यह और भी निराशाजनक था क्योंकि जवाब था। अध्याय 1312 संत सम्राट 10। बूम! एक और विस्फोट हुआ। इस बिंदु पर उन दोनों के लिए विस्फोट केवल सफेद शोर बन गए थे। उनकी लड़ाई इतने लंबे समय से चल रही थी कि वे अपनी टक्करों के प्रभावों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आखिरकार मन के इन विस्फोटों से उनमें से कोई भी आहत नहीं होने वाला था। उनकी दैवीय ऊर्जा शक्ति में समान थी और उनके कानून सीधे तौर पर एक दूसरे को बेअसर करते थे या सामंजस्य बनाते थे और प्रभाव को बढ़ाते थे, वास्तव में कभी भी एक दूसरे पर हावी नहीं होते थे। इसलिए उनका अधिकांश ध्यान उनकी बातचीत पर केंद्रित था क्योंकि वे इसके माध्यम से लड़ते रहे। डेमियन ने संत सम्राट के उत्तर को धीरे धीरे संसाधित किया। सच कहूं तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है उसके बाद आप दुख को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? और मनोरंजन के लिए आपकी खोज का क्या हुआ? वे दो लक्ष्य सीधे एक दूसरे से टकराते हैं, डॉन, क्या वे नहीं? डेमियन ने पूछा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे संत सम्राट शुरुआत की तुलना में बिल्कुल अलग धुन गा रहा था। ऐसा नहीं था कि डेमियन को उस पर विश्वास नहीं था। वह संत सम्राट के अस्तित्व में इतनी गहराई से देख सकता था कि वह पूरी तरह सच्चा था। समस्या यह थी कि वह पहले भी सच्चा था। ये दोनों विरोधाभासी पहलू उसका हिस्सा थे
और इसने उसे और अधिक भ्रमित कर दिया। आप कहते हैं कि यह विरोधाभासी है, लेकिन क्या यह सचमुच है? संत सम्राट ने डेमियन की तलवार को रोकते हुए और उसकी छाती पर वार करते हुए जवाब दिया। डेमियन ने अपनी गति खोने से इनकार करते हुए अपने शरीर को एक तरफ मोड़ लिया। उसने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी तलवार को जबरदस्ती नीचे घुमाया। इस प्रक्रिया में जानबूझकर उसका हाथ टूट गया। टकराना यह है। यह कहने के बावजूद कि आप दुख को नष्ट करना चाहते हैं, मनोरंजन के लिए आपकी खोज पिछले कुछ वर्षों में इसके इस हद तक बढ़ने का एक बड़ा कारण थी। संत सम्राट ने सिर हिलाया। एक तरह से यह सच है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी पीढ़ी को कोई उम्मीद नहीं है। बूम 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 बूम। दोनों अनगिनत बार आगे पीछे हुए। एक सेकंड के हर हिस्से में हजारों बार ब्लेड टकराए। उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र को बार बार ठीक किया और नष्ट किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका चरण समाप्त होने से पहले कभी गायब न हो। जब तक वे लोग निचले ब्रह्मांड में हस्तक्षेप करते रहेंगे, तब तक इसके लोगों के लिए बिना कष्ट के जीवन जीने का कोई मौका नहीं है। जिस तरह उन्होंने नॉक्स रेस को अस्तित्व में लाया, उन्होंने ब्रह्मांड के रैंकों के भीतर बड़ी कलह पैदा कर दी है। इससे पहले भी मैंने अपने मनोरंजन के लिए समस्या को बढ़ाया था। हाँ, यह सच है कि समय की परीक्षा से बचने के लिए मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। मैंने अपनी स्वार्थी इच्छा पूरी की है और ब्रह्मांड को ऐसी स्थिति में ला दिया है जो अस्तित्वहीन होने के करीब है, क्योंकि मुझे जीना था। लेकिन टकराना, क्या मैंने भी यह स्थिति पैदा नहीं की है? डेमियन की आंखें सिकुड़ गईं। संत सम्राट इसका आधा कारण थे कि ब्रह्मांड अब केवल भव्य स्वर्ग की सीमा है, न कि अतीत का इसका शानदार स्वरूप। यह सच था। लेकिन यह भी सच था कि संत सम्राट के कार्यों के कारण डेमियन अलक्त्रा पहुंचे और भ्रष्ट विदेशी सामग्री को समाप्त कर दिया और अपने देवताओं का वध करने के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आए। संत सम्राट के कारण नॉक्स उस बिंदु तक गिर गया था जहां उनके सड़े हुए हिस्सों को काट दिए जाने के बाद वे ब्रह्मांड को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और वहां से ब्रह्मांड को अंततः ठीक होने का मौका मिलेगा। क्या इस पूरे समय आपका लक्ष्य यही रहा है? डेमियन ने फिर सवाल किया। संत सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कौन जानता है? शायद मैं वास्तव में केवल अपना मनोरंजन करना चाहता हूं। लेकिन आप इतने सीधे इंसान नहीं हैं। वह मैं नहीं हूं। बूम। उनकी टक्कर से माहौल फिर से गर्मा गया। 100 मिलियन किलोमीटर चौड़ी गैस ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र को भस्म कर दिया, और इसे अराजक शून्य में डुबाने के बजाय इसने अराजक शून्य को भी चीर दिया और सीधे सच्चे शून्य के लिए एक मार्ग खोल दिया। एक बार फिर डेमियन और संत सम्राट ने इसे ठीक करने के लिए मिलकर काम किया। लेकिन डेमियन का मन कहीं और था। संत सम्राट का अंतिम लक्ष्य निचले ब्रह्मांड में शांति लाना था। नहीं, यह कहा जा सकता है कि वह इस ब्रह्मांड को उन लोगों द्वारा फैलाए गए आतंक से छुटकारा दिलाना चाहते थे जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह दुख को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसे एक ऐसी साजिश रचने की जरूरत थी जो इस तरह के अंत की अनुमति दे। हालांकि उसके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। उस कथानक में मुख्य पात्र की जगह लेने के लिए कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उसने यह काम स्वयं किया। ऐसी कोई दुनिया नहीं थी जो इसका समर्थन कर सके, इसलिए उसने स्वयं एक बनाया। उन्होंने बिना पलक झपकाए अनगिनत क्विंटल अस्तित्वों, दोनों नागरिकों और नॉक्स को उनकी मृत्यु तक पहुंचाया। उसने एक आदर्श दुनिया बनाने के लिए ब्रह्मांडों को बर्बाद कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया और आशा को नष्ट कर दिया। उनका मानना था कि उनके कार्य उचित थे।
यदि भावी पीढ़ियां पीड़ा से मुक्त दुनिया में रह सकती हैं, यदि वह किसी अन्य संत सम्राट को जन्म लेने और उन्हीं त्रासदियों का सामना करने से रोक सकता है जो उसने किया था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उस लक्ष्य की प्राप्ति में बलिदान देने वालों का क्या हुआ। वह इस हद तक था कि वह भाग्य और परिस्थिति द्वारा निर्मित अपने किसी अन्य संस्करण को देखना नहीं चाहता था। क्या आप खुद से नफरत करते हैं? डेमियन ने पूछा। मैं करता हूँ, संत सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मेरा मानना है कि मैं उस कथानक का एक अभिन्न अंग हूँ जो मैंने बनाया है। हालांकि मैं जो बन गया हूँ उससे मैं घृणा करता हूँ, बल्कि मुझे जो बनने के लिए मजबूर किया गया है उससे मैं घृणा करता हूँ। मैं किसी और के साथ ऐसा भाग्य नहीं चाहता। और उस उद्देश्य के लिए, डेमियन बुदबुदाया, भले ही इसका मतलब सभी जीवन को समाप्त करना और एक नए ब्रह्मांड को जन्म देना हो, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करूंगा। संत सम्राट ने अपना वाक्य पूरा किया। उनके नैतिक दृष्टिकोण में अंतर को दूर नहीं किया जा सका, लेकिन डेमियन भी संत सम्राट की प्रेरणाओं के बारे में कुछ नहीं कह सका। उसे कितना कष्ट सहना पड़ा। अपने स्वयं के विकृत अस्तित्व के प्रति ऐसी शत्रुता महसूस करने के लिए किसी को कितनी हद तक निराशा की गहराई में उतरना पड़ा कि वे दुनिया को ही खत्म करने को तैयार हो जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसी भाग्य का सामना न करना पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, संत सम्राट अपूरणीय थे। हाँ, उसने अपनी इच्छा से अत्याचार किया था, लेकिन कौन कह सकता है कि यह पूरी तरह से उसकी गलती थी, और कौन कह सकता है कि वह पूरी तरह से गलत था। शतरंज के खेल में जहां एक कुशल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत असंभव लगती थी, हार से बचने के लिए अभी भी कई विकल्प थे। पहला था विरोधी टुकड़ों को धूल में मिला देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रतिद्वंद्वी अब और नहीं खेल सके। दूसरा, बोर्ड को पलटना था, जिससे प्रतिद्वंद्वी को खेल दोबारा शुरू होने से पहले टुकड़ों को पुनर्गठित करने में काफी समय खर्च करना पड़ता था। और तीसरा, वह विकल्प जो संत सम्राट ने चुना था, और एकमात्र विकल्प तब बचा था जब प्रतिद्वंद्वी के टुकड़े किसी के अपने टुकड़े और यहाँ तक कि बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था कि कोई सफल न हो सके। बोर्ड और उस पर मौजूद सभी टुकड़ों को जलाना था। बाद में कोई नया बोर्ड खरीद सकता है और नया गेम शुरू कर सकता है, लेकिन वह गेम किसी भी तरह से पहले से प्रभावित नहीं होगा। यह एक समझ से बाहर के स्तर तक चरम था, लेकिन जब कोई व्यक्ति सैकड़ों लाखों वर्षों से सफलता की कोई संभावना नहीं होने के कारण खेल खेल रहा था, तो अंततः यह एक विकल्प के रूप में अधिक से अधिक उचित लगने लगेगा। संत सम्राट प्रयास करते रहे और असफल होते रहे, और इस प्रकार उन्हें एकमात्र समाधान यही मिला। और डेमियन अपनी पसंद से इनकार करने का कोई उचित तरीका बताए बिना केवल अपने दांत पीस सकता था, क्योंकि वह भी संत सम्राट द्वारा बनाए गए बोर्ड पर खेल रहा था। यहाँ तक कि वह उस समय का भी पूरा उपयोग कर रहा था जो संत सम्राट ने बोर्ड को बार बार जलाकर प्राप्त किया था। लेकिन मैं बोर्ड को दोबारा नष्ट नहीं होने दूंगा। बिना किसी परवाह के उसका समाधान कर दिया गया। इस बिंदु पर हम अधिक से अधिक यह मान सकते हैं कि बोर्ड उलट गया है। हमारे आधे टुकड़े ले लिए गए हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी उनके सभी टुकड़े हैं। फिर भी हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड है, और वह मैं हूं। डेमियन की आंखें दृढ़ संकल्प की एक नई रोशनी से दृढ़ थीं। तो मैं पहला विकल्प चुनूंगा। मैं इस बोर्ड को बचाऊंगा और प्रतिद्वंद्वी को ढूंढूंगा। मैं उसके टुकड़ों को राख में मिला दूंगा और फिर उसके हाथ काट दूंगा और उसका गला फाड़ दूंगा ताकि उसे फिर कभी खेलने का कोई मौका न मिले। मैं तुम्हें इस बोर्ड को नष्ट नहीं करने दूंगा, क्योंकि हो सकता है यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोर्ड हो। यह मेरा घर है और वे टुकड़े मेरे लोग हैं। जब तक मैं, डेमियन वॉयड,
अस्तित्व में नहीं रह जाता, कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। संत सम्राट मुस्कुराए। यह धारण करने लायक एक योग्य मानसिकता है। उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई। ये लड़ाई करीब 4 साल से चल रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मैना क्षमता कितनी बड़ी हो गई थी, इसे फिर से भरने के किसी भी प्रयास के बिना 4 साल के निरंतर उपयोग से स्पष्ट कमी आई। वह लगभग ऊर्जा से बाहर हो गया था। मुझे दिखाओ, डेमियन वॉयड, उन्होंने कहा। उनकी पीठ सीधी थी जैसे कि मन की समस्या कभी थी ही नहीं। मुझे दिखाओ कि तुम उन शब्दों के योग्य हो। मुझे दिखाओ कि मैं इस दुनिया को तुम्हारे हाथों में छोड़ सकता हूं। अन्यथा, भले ही यह सबसे खराब निर्णय हो, मैं तुम्हें यहीं समाप्त कर दूंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा, ताकि दुनिया को कम से कम सीमा पार से खतरे के खिलाफ एक मौका मिल सके। अध्याय 1313 संत सम्राट 11। अब विनाश से विकल्प नहीं होगा। किसी एक कानून पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे इस लड़ाई के अंत तक पहुंच गए थे। अब समय आ गया है कि खुद पर इस तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। संत सम्राट ने कहा था, अब मैं अपनी शक्ति में सब कुछ उपयोग करूंगा। अंत तक जीवित रहो, अन्यथा केवल एक ही भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। डेमियन की इनोवेशन। उसने स्पष्ट किया कि क्या हो रहा है। उसकी किराने की दुकान हो रही है। संत सम्राट के पास एक विशाल मैना क्षमता थी, जिसने लगभग कई वर्षों तक इसका उपयोग करने के लिए पूरे एशिया में अपनी क्षमता बनाए रखी। हालांकि वह डेमियन की बढ़त नहीं बना सका। डेमियन, जिसके पास न केवल अनंत स्थान था, बल्कि शून्य भी उसका समर्थन करता था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसका मन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह कभी खुद को फिर से भरा नहीं। उनकी क्षमता ही अनंत स्रोत थी। लेकिन संत सम्राट को इस प्रवेश की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, अगर उसने कोशिश की तो वह अब भी मुझे मार सकती है। डेमियन को यह नहीं बताया गया कि कैसे। उन्होंने इसका संकेत स्वायत्तता के लिए नहीं दिया था, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यदि संत सम्राट वास्तव में उनके पास मौजूद हर चीज का उपयोग करते हैं, तो वह अभी भी अमर डेमियन के करीब पहुंच सकते हैं। ऐसे दुश्मन मैं अपनी साइट पर काम नहीं कर सकता। उन्होंने खुद ही तैयारी कर ली। अपने मन की एक तैयारी में उन्होंने इसे प्रसारित कर दिया। वो संत सम्राट पहले से ही उस पर सवार थे। स्थान और समय का ढांचा हो गया और सृजन ने बनाया, जिसने अद्वितीय वास्तुशिल्प के साथ एक स्थान डेमियन के ढांचे को दबा दिया। जैसे ही संत सम्राट ने डेमियन की छाती पर एक मुक्का मारा, जिससे उसके शरीर और आत्मा पर दबाव पड़ा, जिससे उसे दर्द हुआ। संत सम्राट ने पहले ही समझ लिया था कि वह डेमियन को नष्ट नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्होंने डेमियन की इंद्रियों को नष्ट करने के लिए कानून का इस्तेमाल किया। उनकी धारणा समाप्त हो गई, जिससे वह लगभग अंधे हो गए, और उस क्षण संत सम्राट ने अपना आक्रमण जारी रखा। उलझन, उलझन, उलझन। बैंड, इस साइट का कॉन्ट्रैक्ट करें। इसे N0VLBIN पर रीस्टार्ट ट्रेस करें। आकाश से बिजली गिरी। यह सूर्य से आने वाली लैपटॉप में तारा हुआ था, और जब यह पृथ्वी से टकराया तो टूटने के बजाय यह जमीन पर ऐसा उछला कि पृथ्वी स्वयं एक संवाह हो गई। डेमियन पर तात्विक सेनाओं द्वारा हमला किया गया था और उसके चट्टान को बर्फ के द्वारा ढहा दिया गया था। जैसे ही उसने अपनी ओर आने वाली हर चीज से बचने और भागने की कोशिश की, वह विद्युत आवेशित पृथ्वी से गिरी और उसे अपने स्कूल के सबसे बड़े प्रवेश का अनुभव हुआ। खा डेमियन ने अपने दांतों के टुकड़े लिए और तेजी से पलटवार करते हुए अपने लक्ष्य पर वापस खड़ा हो गया। उसे बुरी तरह लिखा गया। वह अभी भी अपनी शारीरिक इंद्रियों का उपयोग कर सकती थी,
लेकिन उसकी जागरूकता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसके बिना वह उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए केवल शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर भरोसा कर सकता था, जो एक बड़ी समस्या थी। इसका एक समाधान है। जिस तरह संत सम्राट ने हमला करने के लिए सहजता से अपने कानूनों का इस्तेमाल किया, उसी तरह डेमियन भी बचाव के लिए ऐसा कर सकता था। उन्होंने अंतरिक्ष और समय में अपनी इच्छा शक्ति का संचार करते हुए मन को परिवेश में फैलाया। वास्तविकता को बनाए रखने वाली वे दो ताकतें उसकी आंखें और कान बन गईं। छाया हुआ वातावरण एक बार फिर स्पष्ट हो गया, ठीक उसी समय जब संत सम्राट की निकट आती हुई मुट्ठी दिखाई देने लगी। टकराना। डेमियन ने बमुश्किल हमले से बचते हुए अपने शरीर को बगल की ओर झुका लिया। उसी गति में उसने अपना पैर इधर-उधर घुमाया और संत सम्राट की तरफ लात मारी। वूओम। यह हमला संसार के नियमों से जुड़ा हुआ था। योंग एन की किताब से एक पृष्ठ लेते हुए डेमियन ने एक ऐसा क्षेत्र बनाने की कोशिश की जिसने संत सम्राट के दो कानूनों के संबंध को दबा दिया और उसके उत्थान को काट दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने तेजी से अनुकूलन किया, संत सम्राट ने प्रशंसा की। अगर मैं इतना भी नहीं कर पाता तो हम अभी नहीं लड़ रहे होते। डेमियन मुस्कुराया और पीछे की ओर लात मारी, जिससे उनके बीच दूरी बन गई। मौलिक कानूनों के इस्तेमाल में वह कहीं बेहतर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेजी से सीखता हूं, मैं सिर्फ 3 साल की लड़ाई से 1 अरब साल के अंतर को खत्म नहीं कर सकता। डेमियन अहंकारी नहीं था। चूंकि वह संत सम्राट के हमलों से बचता रहा, इसलिए उनके बीच अंतर देखना मुश्किल नहीं था। संत सम्राट अपने कानूनों का इतनी कुशलता से उपयोग कर सकते थे कि उन्हें केवल सुंदर के रूप में वर्णित किया जा सकता था। अंतरिक्ष और समय जीवन और मृत्यु के रूप में कार्य कर सकते हैं, तत्व स्वयं सृजन और विनाश बन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या उपयोग किया, जब तक उनका इरादा वहां था, कानून वही बन जाएंगे जो वह चाहते थे। इस बीच डेमियन कुशल जरूर था, लेकिन उसमें उस स्तर की समझ नहीं थी। यह एक ऐसा स्तर था जिस तक कोई भी व्यक्ति बहुत कम समय में कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से ही पहुंच सकता था। मैं इसे इसी स्तर पर रखना चाहता था, लेकिन यह असंभव है। यदि वह यहाँ शीर्ष पर आना चाहता है, तो उसे अकेले आधार घटकों का उपयोग बंद करना होगा। वह केवल अस्तित्व नियम से ही जीत सकता था, और इसलिए उन्होंने तेजी से अपनी रणनीति बदल दी। ऑनर एक नकली अवधारणा थी। यह केवल शांति के समय में ही अस्तित्व में रह सकता है। जब किसी की जान खतरे में हो तो सम्मान कैसा? अभिमान क्या था? डेमियन इस लड़ाई के माध्यम से बनाए गए संबंध की खातिर संत सम्राट की गति से मेल खाना चाहता था, लेकिन जीत किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। उसकी चालें बदल गईं। संत सम्राट की तरह व्यक्तिगत ताकतों को नियंत्रित करने के बजाय डेमियन ने अस्तित्व को ही अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने भ्रम पैदा किया जो वास्तविकता पर आधारित था और संत सम्राट के डोमेन कौशल का मुकाबला करने की उनकी शक्ति के माध्यम से वास्तविकता बन गया। उसने वास्तविकता के ताने बाने को पकड़ लिया और उसके साथ ऐसे खिलवाड़ किया जैसे कि वह कोई नियमित कपड़ा हो, और अपने लाभ के लिए इस दुनिया के नियमों को जबरदस्ती बदल दिया। यदि वह सामान्य तरीकों से नहीं जीत सका, तो वह सिर्फ धोखा देगा, क्योंकि वह भी उसकी शक्ति का ही एक भाग था। हाँ, जैसी की उम्मीद थी, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, डेमियन वॉयड। संत सम्राट अपनी ठुड्डी के नीचे बह रही खून की रेखा को नजरअंदाज करते हुए खुशी से दहाड़ उठे। आओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके साथ मेरे पास आओ। वो डेमियन ने बाध्य किया। उसने अस्तित्व के पूरे भार का इस्तेमाल संत सम्राट पर दबाव डालने के लिए किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वह इसे महसूस कर सकता था।
संत सम्राट की दिव्य शक्ति शिथिल हो रही थी। इसकी क्षमता उतनी नहीं थी जितनी तब थी जब उन्होंने शुरुआत की थी, और अगर कोई अकेले मात्रा को देखे तो वह व्यावहारिक रूप से पहले ही मौत के दरवाजे पर था। वह ऐसा कब हो गया? डेमियन ने अपने दांत पीस लिए और हमला करना जारी रखा। आखिरकार संत सम्राट केवल अपने विचारों के कारण नहीं रुके। वह आगे बढ़ता गया। जितना अधिक उसने संघर्ष किया उतनी ही तेजी से उसका मन खत्म हो गया, लेकिन वह अस्तित्व के वास्तविक अर्थ के उतना ही करीब पहुंच गया। युद्ध पर नजर रखना असंभव हो गया। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े, और जैसे जैसे उनके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सेनाएं अस्पष्ट और अस्पष्ट होती गईं, किसी ने जो युद्ध देखा वह चल रहा था, उस पर विश्वास करना एक मूर्ख का सपना बन गया। उनके वश में होकर हकीकत झूठ बन गई, भाग्य मजाक बन गया और शक्ति तुच्छ हो गई। संत सम्राट अस्तित्व की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए जहां डेमियन खड़ा था, और इस अवधारणा से ऊपर उन्होंने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी। वहां कोई प्रकाश, कोई ध्वनि और कोई अद्भुत कल्पना नहीं थी। वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसके बारे में केवल उन्हें ही जानकारी थी, एक ऐसी लड़ाई जो उस स्तर से कहीं ऊपर थी जिस स्तर तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे अब एक दूसरे से लड़ भी नहीं रहे थे, वे स्वयं लड़ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे वे अस्तित्व के आधार के करीब बढ़ते गए, उनके अपने मन ने उनका नियंत्रण छोड़ दिया। डेमियन ने सेंट सम्राट के मन पर नियंत्रण कर लिया और उस पर भीतर से हमला किया, जबकि सेंट सम्राट ने भी ऐसा ही किया और डेमियन के दिमाग और शरीर पर हमला किया। डेमियन को अपने छिद्रों से रक्त रिसता हुआ महसूस हुआ, और उसने संत सम्राट से रक्त रिसता हुआ देखा। उसके चेहरे से खूनी आंसू टपक पड़े। यह एक खूबसूरत लड़ाई थी। यह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ एक खूबसूरत लड़ाई थी जिसे वह इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। कमीने, जीवित रहो, जीवित रहो और मुझे वह सब कुछ पूरा करते हुए देखो जिसका तुमने सपना देखा था। वह दहाड़ता हुआ अपने अस्तित्व की रोशनी के साथ आगे बढ़ा और एक बार फिर हमला करने लगा। मैं? जीवित रहो? हाँ 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 हाँ, तुम भ्रमित लड़के हो। जिसके बारे में तुम्हें चिंतित होना चाहिए वह तुम स्वयं हो। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। कुछ भी हो, वह बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर थे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते तो क्या फर्क पड़ता? उसके पास मन नहीं बचा था। अब भी वह अपनी जीवन शक्ति को संपार्श्विक के रूप में लेकर लड़ रहा था। उसके पास मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं था। उसके पास लड़ाई जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। डेमियन के शरीर पर घाव ढेर हो गए क्योंकि उसने खुद को ठीक होने से मना कर दिया, लेकिन संत सम्राट का शरीर और भी तेजी से सूख गया। चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह उस आदमी को नहीं बचा सका। उस आदमी को बचाने का विचार कितना भी भयानक क्यों न हो, वह उसे बचाने की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सका। लेकिन उसके शरीर ने उसकी इच्छाओं की बात नहीं सुनी। उसका मन दहाड़ता और धड़क रहा था, उसकी बुद्धि भी मांग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अपनी हरकतों पर रोक लगा रही थी। हालांकि भाग्य के उस चक्र को कोई रोक नहीं सका कि वे पहाड़ी से नीचे चले गए। इसे निषेध का एकमात्र साधन शिक एक सेंट की तलवारें साजिश संत सम्राट की छाती में घुस गईं। इस विच्छेद भाग्य को रोकने का एकमात्र तरीका इसे अंत तक देखना था। डेमियन के चेहरे और सेंट सम्राट के कंधे पर खून के फूल टपके और दोनों दोस्त दोस्त बने रहे। संत सम्राट ने डेमियन की छाती पर सिर रख दिया क्योंकि उसके लिए उसे खुला रखना मुश्किल हो गया था। यह एक नवजात शिशु की लड़ाई थी, बच्चे। संत सम्राट फ्रेंच बोले। उनमें बोलने की शक्ति ही नहीं थी। उनकी दृढ़ता को उनकी छाती में तलवार से दबा दिया गया था
और उनकी शेष जीवन शक्ति को नियंत्रण के माध्यम से उपयोग करने के बाद पहले ही समाप्त कर दिया गया था। जैसी कोई चीज थी, आप ही थे। उसने अपने अंतिम शब्द जोर से चिल्लाते हुए कहा। आप मेरी कहानी के नायक थे, डेमियन वॉयड। डेमियन ने अपने दांतों के टुकड़े लिए। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसकी हथेलियों में छेद हो गया। बस थोड़ा और उन्होंने संत सम्राट के शरीर में हील और जीवन की ऊर्जा को मजबूर करते हुए कहा। उसका अप्रभावी प्रभाव था। इस क्रिया का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन कृपया जाने से पहले आओ कुछ और बात कर लें। अध्याय 1314 संत सम्राट 12। यह शांत था। अस्तित्व के टुकड़ों ने धीरे धीरे खुद को वापस एक साथ जोड़ लिया और प्राचीन युद्ध क्षेत्र अपने नीरस और नीरस स्वरूप में लौट आया। यह खूबसूरत था। वह दृश्य जहां वास्तविकता स्वयं टूटे हुए कांच की तरह एक साथ बिखरी हुई थी, जहां पहाड़ उग आए और घाटियां विकसित हो गईं, जहां आकाश ने स्वयं दुनिया में अपना स्थान पाया, सुंदर था। हालांकि इसे देखने वाला कोई नहीं था। महान पुनर्गठन के बीच में दो हस्तियां थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यह अकेला था। डेमियन को लगा कि संत सम्राट का शरीर उसकी मुट्ठी में ठंडा हो रहा है। अन्य नॉक्स के विपरीत वह मृत्यु के बाद द्रवीभूत नहीं हुआ। हील की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। डेमियन संत सम्राट को जीवन का एक और क्षण देने के लिए वह सब कुछ कर रहा था जो वह कर सकता था। वह पहले से ही जानता था। यह असंभव था। कृपया, उसने कहा, उसके शब्द किसी और के कान तक नहीं बल्कि उसके अपने। चलो जाने से पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं। संत सम्राट थोड़ा मुस्कुराए। उनकी अभिव्यक्ति छुपी हुई थी क्योंकि उनके पास अपना सिर उठाने का कोई रास्ता नहीं था। वह बोलना चाहता था, इस बच्चे से कुछ शब्द कहना चाहता था जो उसके विपरीत व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। डेमियन ने चाहे कुछ भी किया हो, वह जीवित नहीं रहेगा। यह भाग्य की बात नहीं थी। वह भाग्य से मन ही मन नफरत करता था और भाग्य को उसकी जान लेने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने इस स्थान को अपनी कब्र के रूप में चुना। उसने यहीं मरने का फैसला किया और उस फैसले के साथ उसने पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया कि चाहे कुछ भी किया जाए, वह जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उसे डेमियन को कैसे बताना चाहिए था? उसके पास अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए मन भी नहीं बचा था। बोलने लायक मुंह की तो बात ही छोड़ दें। नहीं, पहली बात तो यह कि उसे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं थी। डेमियन को पहले से ही पता था। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत्यु का बहुत अनुभव किया। चाहे वह मौत फैला रहा हो या उसे देखने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, वह बचपन से ही इसके आसपास था। कई वरिष्ठ लोगों का वह सम्मान करते थे, कई युवा लोग जो इस ब्रह्मांड का भविष्य हो सकते थे, और कई अन्य जिनका शायद कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, उनसे पहले ही मर गए थे। लेकिन वास्तव में उनमें से किसी का भी उनसे कोई संबंध नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनमें से किसी ने भी उसे इस तरह महसूस नहीं कराया, क्योंकि हालांकि वह उन वरिष्ठों का सम्मान करता था, लेकिन उसने वास्तव में उनके करीब आने के लिए पर्याप्त समय नहीं बिताया। एकमात्र बार जब डेमियन ने वास्तव में इतनी गहराई से मृत्यु का अनुभव किया था, जब आयरिस ने उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन तब भी उसके पास एक समाधान था। इस बार कुछ भी नहीं था। ऐसी कोई उपाधि, कोई जादुई प्रभाव, कोई असंभवता नहीं थी जो संत सम्राट के भाग्य को बदल सके। इसलिए वह वहीं बैठा रहा और उस आदमी के मरते हुए शरीर में जान फूंकने की असफल कोशिश करता रहा। संत सम्राट, खैर, उसे इसका बुरा नहीं लगा। उनका जन्म हुए काफी समय हो गया था।
उस समय में वह इतनी सारी जिंदगियां जी चुका था कि वह अपना असली नाम भी भूल गया था। जो नाम उसे दिया गया था, उसकी सम्राट उपाधि ही वह एकमात्र चीज थी जिसका उपयोग वह स्वयं को परिभाषित करने के लिए कर सकता था। और इससे उसे क्या मिला? सच कहूं तो इससे उसे कुछ नहीं मिला। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लोगों से घिरा हुआ मरेगा। वह जानता था कि वह किस प्रकार का जीवन जिएगा। वह जानता था कि जो लोग उसकी कब्र पर जाएंगे वे उसके निधन का जश्न मनाने के लिए, उसकी कब्र पर थूकने के लिए ऐसा करेंगे। तो यह तथ्य कि यहाँ एक आदमी था जिसने उसके लिए शोक मनाया, यही उसके लिए पर्याप्त था। यह एक ऐसी गर्मी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक ऐसी गर्माहट थी जिसे वह नहीं जानता था कि वह महसूस करने में सक्षम है। यह बच्चा डेमियन शून्य। वह इस आदमी से बहुत कुछ कहना चाहता था। डेमियन वह उत्तराधिकारी था जिसका वह लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस नायक पद को उन्होंने अपने लिए लेने की कोशिश की, वह उसकी बारीकियों में बुरी तरह फंस गए। कुछ बिंदु पर उन्हें विश्वास होने लगा कि यह पद वास्तव में उनके लिए ही बना है। हालांकि ऐसा कभी नहीं था। संत सम्राट सिर्फ एक सपने देखने वाला था। वह वहां कथानक स्थापित करने, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए था जो इसका समर्थन कर सके, और यह देखने के लिए कि नायक ने इसमें जन्म लिया और अपने गौरवशाली भाग्य को पूरा किया। उसका पागलपन उस पर हावी हो गया। जब उन्होंने नायक को देखा तो उन्होंने उसे मनोरंजन के साधन के रूप में देखा। उसने उस तुच्छ इच्छा की खातिर अपने जीवन से खिलवाड़ किया और जब समय आया तो उसने अपना पद चुराने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से वह असफल रहा। जब वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और महसूस किया कि कुछ भी नहीं बदला है, तो उन्होंने इतना विनाशकारी प्रभाव महसूस किया जितना किसी और ने नहीं। इससे उनमें जीवित रहने की सारी इच्छा शक्ति खत्म हो गई। वह युद्ध के मैदान के एक कोने में बैठ गया और अपने ही विचारों में डूब गया और आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश करने लगा। उसने नायक को अपने हाथों से मार डाला और उसके पास उस छेद को भरने की क्षमता नहीं थी जो उसने छोड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भविष्य में क्या होगा? क्या उसने वह सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया जिसे स्थापित करने में उसे 1 अरब साल लग गए? जब डेमियन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ तो संत सम्राट को एहसास हुआ कि वास्तव में नायक होने का क्या मतलब है। और डेमियन ने अंधेरे पर जो प्रकाश डाला, उसने उसके अराजक विचारों को दूर कर दिया। उन्होंने अपनी भूमिका समझी। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। उसे अपने नायक के विकास के लिए उत्प्रेरक बनना था। उन्होंने इस कथानक का अंत देखा। एक सुंदर अंत था, एक सुंदर रूप से मुड़ी हुई कहानी जो उसके कार्यों के परिणामस्वरूप घटित होगी। वह अंत भाग्य के खिलाफ एक लड़ाई होगी, पीड़ा के खिलाफ एक लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो वह सब कुछ हासिल करेगी जो वह हासिल होते देखना चाहता था। लेकिन उस अंत को पूरा करने के लिए उसे मरना पड़ा। उसे अपने नायक के लिए ईंधन बनना था ताकि वह जो परिणाम देखना चाहता था वह पूरा हो। वह उदास होकर मुस्कुराया। यह सिर्फ शर्म की बात थी कि वह इसे देखने के लिए वहां नहीं थे। कम से कम उसकी इच्छा अज्ञात नहीं रहेगी। कम से कम ये सभी विचार उस आदमी तक पहुंचेंगे, वह सब कुछ जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, संत सम्राट नहीं, बल्कि उसके दिल के चारों ओर खड़ी सभी दीवारों के नीचे छिपा उसका सच्चा स्व एक व्यक्ति द्वारा समझा जाएगा जिसे वह समझना चाहता था। उन विचारों ने उसे बंद कर दिया। वह इस दुनिया को शांति से छोड़ सकता है और वह अपने जीवन के अंत पर पछतावा किए बिना अपनी आंखें बंद कर सकता है। यह एक लंबा जीवन था, यह एक यातनापूर्ण जीवन था,
यह एक ऐसा जीवन था जिसे न जीना ही बेहतर था, लेकिन यह उसका जीवन था। यह एक ऐसा जीवन था जिसे वह दूसरों की इच्छा से प्रभावित हुए बिना वही करता था जो वह करना चाहता था। यह एक शर्मनाक जीवन था, लेकिन वह एक बेशर्म आदमी था। यह एक ऐसा जीवन था जिस पर उन्हें गर्व था। इसलिए उस व्यक्ति की बाहों में जो उसकी विरासत को जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह वास्तव में कभी न मरे, उसने अपनी अंतिम सांस ली। संत सम्राट अब अस्तित्व में नहीं थे। तथापि अराहन संत सम्राट के अस्तित्व के दौरान डेमियन ने जो शब्द सीखा वह उसका अपना हिस्सा बन गया। एक प्राचीन भाषा में एक शब्द जिसका अर्थ स्वतंत्रता था, जो समय की नदियों में लंबे समय से नष्ट हो गया था। एक शब्द जो कभी उस व्यक्ति का नाम था जो संत सम्राट बना। अच्छी तरह से आराम करो, उन्होंने कहा। वह दुनिया जिसकी आपने कल्पना की थी, मैं वह दुनिया बनाऊंगा जिसे आप देखना चाहते हैं। अध्याय 1315 समापन 1। संत सम्राट उसी तरह विकसित हुए जैसे ही उसने अपने विकास पथ को शून्य पर आधारित किया और अपनी शक्ति के माध्यम से उस तक पहुंचने की कोशिश की। उसका पूरा अस्तित्व एक ऐसी चीज में बदल गया जो डेमियन के लिए एकदम सही ईंधन होगा। डेमियन उस व्यक्ति का सम्मान करता था, लेकिन इसने उसे डेवोर का उपयोग करने से नहीं रोका। नहीं, यह ठीक उसी सम्मान के कारण था कि उसने उसे खा जाने का फैसला किया, क्योंकि संत सम्राट यहां मर नहीं सकते थे। यदि उसका अस्तित्व डेमियन का हिस्सा बन गया तो वह हमेशा जीवित रहेगा। और जैसे ही डेमियन को वह सब कुछ हासिल होगा जो संत सम्राट के पास था, वह अंततः अपनी धारणा में किसी भी अंतराल के बिना उस व्यक्ति को समझने में सक्षम होगा। इसलिए उन्होंने अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। घटित होने वाले सामान्य दृश्य के विपरीत शून्यता से प्रकट हुई पिचकाली मन की तरंगे धीरे से संत सम्राट के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। जैसे ही उसने उसे अपने आलिंगन में जकड़ा, वह प्रकाश कणों का एक समूह बन गया जो आकाश में बह गया। यह एक ऐसे व्यक्ति की खूबसूरत, लगभग औपचारिक मृत्यु थी जिसका शोक नहीं मनाया जाएगा। शक्ति की दृष्टि से संत सम्राट का डेमियन बनना अत्यंत लाभकारी था। उनके मौलिक कानून प्राधिकार 90% पूर्णता तक पहुंच गए और उनके अस्तित्व का प्राधिकार 10% बढ़कर 60% तक पहुंच गया। यह अविश्वसनीय था। डेमियन को सभी मूलभूत कानूनों को जोड़ने और अस्तित्व के अधिकार को 50% तक बढ़ाने में लगे समय और प्रयास की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तत्काल 10% की वृद्धि व्यावहारिक रूप से निरर्थक थी। यह संत सम्राट की कड़ी मेहनत का प्रमाण था। अपने अंतिम क्षणों में वह अस्तित्व के नियम के उस स्तर पर पहुंच गए जो उनके लिए असंभव होना चाहिए था। जैसे जैसे दुनिया के बारे में उनकी धारणा बदली, डेमियन का दिमाग विस्तारित हुआ और संत सम्राट ने अपने पूरे जीवन में जो उपलब्धियां हासिल कीं, उससे उनके शरीर और आत्मा में अत्यधिक वृद्धि हुई। हालांकि डेमियन ने स्वयं अपने विकास पर बहुत कम ध्यान दिया। उनका ध्यान उन यादों और किंवदंतियों पर केंद्रित था जो उनके अस्तित्व में प्रवेश कर गईं। उसका ध्यान स्वयं संत सम्राट पर था, न कि उन लाभों पर जो उस व्यक्ति ने उसे दिए थे। और उस फोकस के माध्यम से डेमियन को संत सम्राट के अंतिम विचारों के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी अरबों साल की यात्रा को देखा और अनुभव किया। उन्होंने संत सम्राट की उदारता और क्रूरता दोनों को अपने मूल में देखा। उसने यह सब देखा। वह आदमी एक विरोधाभासी अस्तित्व था। उसके बारे में किसी और को कोई मतलब नहीं होगा। कोई भी संभवतः उसकी प्रेरणाओं या कार्यों से सहानुभूति नहीं रख सकता। उन्हें केवल खलनायक के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन डेमियन ने उसे इस तरह देखने से इनकार कर दिया, क्योंकि दिन के अंत में संत सम्राट के कार्यों ने, चाहे वे कितने भी चरम क्यों न हो,
वर्तमान पीढ़ी को अपने उत्पीड़कों के खिलाफ खड़े होने का मौका दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सही था या गलत, क्योंकि उसने ऐसे परिणाम हासिल किए जो कोई और नहीं कर सका। डेमियन ने गहरी सांस ली। वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर अपने घुटनों के बल बैठा था, अकेले इस स्थान पर जहां समय नहीं बहता था। उसे सामान्य स्थिति में लौटने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा। उसने एक वादा किया था और वह इसे निभाने का इरादा रखता था। तो वह समय के प्रवाह से बाहर इसी स्थान पर रहेगा और शांति की स्थिति में पहुंच जाएगा। जब वह उभरेगा तो वह एक अलग आदमी होगा। वह नायक होगा जिसे संत सम्राट देखना चाहते थे। फिर कभी नहीं। डेमियन ने अपने दिल की कसम खाई। फिर कभी किसी को तुम्हारे जैसा भाग्य नहीं भुगतना पड़ेगा। डेमियन और सेंट सम्राट की लड़ाई प्राचीन युद्ध क्षेत्र की सीमा के बाहर एक ऐसे स्थान पर हुई थी जो तकनीकी रूप से वास्तविकता में मौजूद नहीं थी। उसके कारण उनके लिए समय का प्रवाह अन्य सभी की तुलना में बिल्कुल अलग था। उन्हें लड़ते हुए कई वर्ष बीत गए। उन्होंने वहां बिताए प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सेकंड के प्रत्येक अंश को महसूस किया, लेकिन सच्चे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में रहने वालों के लिए केवल आधा घंटा ही बीता। लेकिन उन सभी ने बदलाव महसूस किया। जहां भीड़ जमा थी, वहां से कहीं दूर तियामत और आयरिस एक ऐसे व्यक्ति के शव के पास खड़े थे जिसे कभी आत्मा सम्राट के रूप में जाना जाता था। तियामत का जुआ सफल रहा। उसने आत्मा सम्राट द्वारा उसकी सच्ची भावनाओं पर विचार किए गए विश्वास को लक्षित किया, और जब उसने पाया कि उसकी आत्मा में भ्रष्टाचार का बीज बोया गया है, तो उसे कोई मौका नहीं मिला। जिस चीज के लिए वह खड़ा था, उसके पतन के तहत आत्मा सम्राट की दिव्यता ढह गई। उसके बाद उसे मारना भी कोई काम नहीं था। यह किसी बच्चे से कैंडी चुराने जितना आसान था। हालांकि तियामत ने बिना कोई घाव सहे अपना पवित्र युद्ध नहीं छोड़ा। जैसे उसे अपना लक्ष्य मिल गया, उसने भी वैसा ही कर लिया। तियामत की शक्तिशाली दिव्यता उसके तर्क में अंतर्निहित दोष के कारण नष्ट हो गई थी, और हालांकि क्षति उसे अपंग करने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं थी, लेकिन इसने निश्चित रूप से उसकी ताकत को काफी हद तक प्रभावित किया। उसकी लड़ाई लगभग तुरंत समाप्त हो गई। यह वास्तविक विभेदित समय प्रवाह से अलग था जिसे डेमियन और संत सम्राट ने अनुभव किया था, लेकिन ईथर दुनिया में होने वाले पवित्र युद्ध की बारीकियां तेजी से परिणामों में परिणत होंगी। 5 मिनट में ही आत्मा सम्राट का पतन हो गया। अब तक आयरिस सृजन कानूनों की मदद से तियामत को उसकी खंडित दिव्यता को सुधारने में मदद कर रही थी। फिर भी उन दोनों ने इसे किसी और से पहले महसूस किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का पूरा माहौल बदल गया। हवा में कंपन तरंगित हो गया, और सूक्ष्मता से कोई प्राचीन घंटी बजने की ध्वनि सुन सकता था। वह अंत का प्रतीक था। इस युद्ध का अंत। इस विमान पर एक भी नॉक्स अस्तित्व में नहीं बचा था। उनका युद्ध अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पिछले कई वर्षों से उन्होंने जो क्रूर संघर्ष सहा था, वह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था। वाह! यह युद्ध के मैदान के बिल्कुल मध्य में बादलों वाली लिली पैड की नदी के ऊपर था। वहां इस तरह से स्थित किया गया कि इसे युद्ध के मैदान के किसी भी हिस्से से देखा जा सके। 2 पोर्टल बने। वे सभी देवता जिन्होंने उन्हें देखा, सहज रूप से जान गए कि वे क्या थे। बाईं ओर वाला अंधेरा था। यह अंधकार का घूमता हुआ ढेर था जिसका कोई अंत नहीं था। वह निचले ब्रह्मांड में वापस जाने का द्वार था। यदि कोई इसके माध्यम से चलता है, तो वे अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौटने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे परे के भव्य दृश्यों से अनभिज्ञ थे। जहां तक दाहिनी ओर के पोर्टल का सवाल है, इसका केंद्र उसी कालेपन से भरा हुआ था
लेकिन इसकी सीमा सोने से रंगी हुई थी। वह एक ऐसा पोर्टल था जिसमें ऐसी आभा समाहित थी जिसे इन सभी देवताओं ने अतीत में कम से कम एक बार महसूस किया था। इसमें स्वर्गीय विश्व की आभा समाहित थी। इसके माध्यम से चलना एक नई शुरुआत, शक्ति के लिए एक शाश्वत दौड़ और उनके अन्वेषण के लिए एक नई दुनिया के उद्घाटन का प्रतीक होगा। चुनाव उन्हें करना था कि वे ऊंचा लक्ष्य रखना चाहते हैं या जो उनके पास है उसे स्वीकार करना चाहते हैं। आयरिस और तियामत सहित अनगिनत दिव्यताओं ने पोर्टलों तक अपना रास्ता बनाया। आखिरकार कहने के लिए और कुछ नहीं था। उनके यहाँ से चले जाने के बाद सब कुछ हल हो सकता था। ये देवता अब तक एक साथ काम करते थे क्योंकि वे एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उनमें से कई के निचले ब्रह्मांड में सबसे अच्छे रिश्ते नहीं थे। खतरा खत्म हो जाने के बाद उन्हें मित्रवत बने रहने की कोई जरूरत नहीं रही, या कम से कम उन्होंने यही मान लिया था। उनमें से निकटतम को पोर्टल तक पहुंचने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। केंद्रीय क्षेत्र के लोगों ने पहले ही मान लिया था कि वे तुरंत निकल सकेंगे, लेकिन पोर्टल के आसपास का स्थान आश्चर्यजनक रूप से अव्यवस्थित था, इसलिए उन तक उड़ान भरने में काफी समय लग गया। हालांकि जब वे पहुंचे, उन्होंने पाया कि वे आने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। वहां पहले से ही एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था, और उसने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना उनके लिए असंभव था। आखिरकार उन्हें अभी तक जाने की अनुमति नहीं थी। हाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही हत्या कर दी गई थी कि केवल ब्रह्मांड के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखने वाले लोग ही लौटेंगे। हालांकि उसे अपना काम करने के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं था, इसलिए जब वह कालातीत क्षेत्र में आधे साल के बाद प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लौटा तो वह सीधे पोर्टलों पर गया। अब समय आ गया है कि वह खुद देखें कि ये लोग उसके भरोसे के लायक हैं या नहीं। अध्याय 1316 समापन 2। उनकी मानसिक स्थिति ठीक होने में उन्हें आधा साल लग गया, लेकिन अंततः डेमियन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लौट आए। बेशक वह किसी भी चीज से पहले आयरिस को देखना चाहता था, लेकिन समय उसके पक्ष में नहीं था। उसके युद्ध के मैदान में वापस आने से पहले ही दरवाजा खोला गया, और अगर उसने तुरंत टेलीपोर्ट नहीं किया तो उसने पहले बैग के आने से पहले इसे नहीं बनाया। जहां तक आयरिस और तियामत का सवाल है, उसकी जागरूकता इतनी दूर तक बताई गई थी कि वह अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए समय बिता रही है, इसलिए उसने पहले ही अपनी सुरक्षा का प्रति मूल्यांकन कर लिया था। फिर भी वह यहाँ एक ही मकसद से आए थे, उन लोगों को वश में करना जिनमें मारा न जा सके। इस समय ब्रह्मांड में शक्तियों की भारी कमी थी। उनकी मूल रूप से बड़ी संख्या देवताओं में केवल 1500 से कुछ अधिक ही जीवित बची थी। जब किसी ने परमाणु शक्ति के नुकसान पर भी ध्यान दिया तो यह एक गंभीर झटका था जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सका। स्वाभाविक रूप से एक बार जब देवता विजयी हुए तो ब्रह्मांड वृद्धि से पहले पुनर्जन्म के दौर में प्रवेश हुआ, और इसके लिए अब और कोई भी सजा उन्हें रोक नहीं सकती। कोई नहीं कह सकता कि निचला ब्रह्मांड कब तक बाहरी आकर्षण से सुरक्षित रहेगा। सिर्फ इसलिए कि नॉक्स मूव चले गए, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और अपनी जमीन पर दावा करने की कोशिश नहीं करेगा। ये देवता समस्या की शुरुआत थी। उन्होंने सदांध को पठने दिया क्योंकि वे ही इसे व्यक्तिगत रूप से फैला रहे थे। जब तक उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तब तक ब्रह्मांड के अंदर से टूटने वाली तस्वीर तब तक बनी रही जब तक फिर से इसका संपूर्ण स्वप्न देखना संभव नहीं हो गया। डेमियन इसका पूरा विवरण नहीं दे सका। न्याय की किसी भी प्रकार की इच्छा या नेक क्रेडिट की कमी के बिना जैसे ही उसे इस पर दावा करने का अवसर मिलेगा, निचला ब्रह्मांड उसका हो जाएगा, और वह इस प्रकार के लोगों को अपनी संपत्ति को साझा करने की अनुमति नहीं देगा।
हालांकि वह उन्हें मार भी नहीं सका, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे पहले दिव्य तत्वों का अभाव था। समाधान सरल था। डेमियन प्रत्यक्ष रूप से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसके अधिक से अधिक डेमिगोड्स आ रहे थे। कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन ज्यादातर ने देखा कि जब वह कॉमिक रीबर्थ से बाहर आया तो उसने क्या किया, और जब उसने उसे पहचाना तो अपना मुंह बंद कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे कोई फर्क नहीं अगर वेबसाइट ने शिकायत की। डेमियन ने सबसे पहले अपने और अपने बीच के अनुभव की बाधा खड़ी कर दी है, जिससे उनके पोर्टल्स पूरी तरह से अप्रभावी हो गए हैं। जब भीड़ अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई और सभी देवता एकजुट हो गए, तो डेमियन ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने न तो खुद को समझाया और न ही अपनी बात सुनी। उन्होंने प्रत्येक के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझने के लिए अपनी नई आंखों का उपयोग किया। उन्होंने एक बार फिर अपनी अदम्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्हें निर्बलता से 2 साल की उम्र में बांट दिया। जो लोग उपयुक्त थे, जैसे अलुकार्ड, तांगलिंगजी, तियामत या आयरिस, उन्हें एक तरफ स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि अन्य परिदृश्य उन 4 लोगों में नहीं थे जिनमें डेमियन ने समान उदाहरण दिया था, उन्हें एक तरफ स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके समाप्त होने के बाद डेमियन ने अंततः दिव्यवासियों की भीड़ को अपना पहला शब्द कहा, जो पहले से ही काम से वशीभूत हो चुके थे। मैं अमर रक्त असुर की तरह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हो पाऊंगा, उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा। इस बिंदु से आगे हमारी ग्रैंड हेवंस सीमा केवल समृद्धि का अनुभव है। यदि आप ब्रह्मांड की स्थापना को नुकसान पहुंचाकर कलह पैदा करना चाहते हैं या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए मित्रता की खबर है। उसने देखा कि अनाम देवता कहाँ थे। इनकी संख्या लगभग 500 थी। यह दूसरा पक्ष की तुलना में बहुत छोटी संख्या थी, जो अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी संख्या थी। डेमियन ने अपनी बात में कहा, मैं पहले ही आपके वजन को समझ चुका हूं। आप क्या? अगर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि इस पक्ष में हैं, तो कोई गलती नहीं बल्कि आपकी गलती है। शायद अपने अगले जीवन में आप उन जरूरतमंदों के लिए महान लालची नहीं सीखेंगे जो आपकी नहीं हैं। डेमियन ने अलुकार्ड और बाकी लोगों की ओर देखा और उन्हें प्रभाव सा सिर हिलाया। मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ऐसे समय में हमारी समग्र युद्ध शक्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि वे अब अपनी इच्छा से आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं उनके जीवन में कुछ सामान्य लोगों के हाथों में तीसरे शेयर और उनके सबसे बड़ी श्रम शक्ति का उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। वे विद्रोह नहीं करेंगे या शिकायत नहीं करेंगे। डेमियन ने पुनर्निर्माण में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी। उसके पास करने के लिए अन्य काम थे। इसलिए उसने उनसे कहा कि वह क्या कर रही है, ताकि वे दोनों जिम्मेदार की भूमिका निभाएं और उसके लिए अपने डॉक्टर को चिकना महसूस करें, जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर विचार न करे। डेमियन को अत्याचारी होने में कोई मजा नहीं आया, लेकिन अगर उसे व्यापक आधार के लिए यह पद लेने की जरूरत है, तो वह बिना किसी सवाल या अपराध बोध के ऐसा करता है। वह एक सबक था जो वह संत सम्राट से पढ़ा था। कभी कभी खलनायक भी नायक की जरूरत होती है। यह उनके लिए खलनायक एक्शन करने का समय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उन्होंने उन्हें भविष्य के लिए उनके मठ और उनके अगले कार्यों के बारे में असाध्य बंद कर दिया, तो डेमियन ने दूसरे समूह की ओर मुचा और अपना हाथ बाहर कर दिया। बेशक वे उग्र थे। उनके अनुयायियों की दहाड़े तेज थीं और उनका दावा था कि वह धर्म कर रहे थे या ब्रह्मांड के साथ विश्वास कर रहे थे, और भी तेज थे। लेकिन वे क्या कर सकते थे? वे उस असफल में फंस गए जहां डेमियन ने उन्हें रखा था।
वे बिना किसी वास्तविक शक्ति के सिर्फ सींगने वाले कुत्ते थे। और अगर कुत्ता वफादार न हो तो उसे पालने का क्या मतलब है? डेमियन ने प्रतिभा के अधिकार का उपयोग किया। इस डेटा की उत्पत्ति की जांच करें, जो N0V LBIN के साथ गहराई से डूबा हुआ है। अपनी धारणा को आधार बनाया। उन्होंने अपनी धारणा के मूल में अपनी इच्छा अंकित की। यह एक लेबल अज्ञेय का मामला था जो कभी संभव नहीं था, क्योंकि यह मन, शरीर या आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि स्वयं अनुभव का मामला था। यह प्रक्रिया उनके लिए काफी आसान थी, क्योंकि वह पहले 2 नॉक्स सम्राटों को निगलने से पहले ही अपने स्तर से काफी ऊपर थे। और एक बार जब यह खत्म हो गया, तो उसने अलुकार्ड और बाकियों की ओर देखा। मैं इस मामले में तुम पर भरोसा करूंगा, उसने पूछा। अलुकार्ड मुस्कुराया और हिला सिरिया। वह आप कर सकते हैं। डेमियन ने सिर हिलाया और दास सेना पर नियंत्रण हिडन डेथ वैली के निदेशक को अवैध कर दिया। अपने द्वारा स्थापित टेलीपोर्टेशन सरानियों के नियंत्रण की तरह उन्होंने ग्रुप को नियंत्रित करने के लिए चाबियों का एक समूह बनाया और उन लोगों को संकेत देने के लिए अलुकार्ड को दे दिया जिन पर उन पर भरोसा था। उस केस को ऐसे ही खत्म कर दिया गया। उनके मार्ग को और अधिक अवरुद्ध किए बिना डेमियन एक तरफा हट गया और डेमिगोड्स को अपनी पसंद की लंबाई दी गई। डेमियन ने इसे महत्वपूर्ण नहीं बताया, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक योजना थी कि वह अब से क्या करने जा रहा है। वह वैकल्पिक रूप से आरोहण विधि का ज्ञान रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था, इसलिए उन्हें इतनी अधिक चिंता नहीं थी। लेकिन उन लोगों के लिए जो अलुकार्ड की तरह की अनुकूलता वाले खिलाड़ी नहीं थे, यह किसी अन्य की तुलना में भारी विकल्प था। उनमें से अंतिम ने स्वर्गारोहण को ठीक कर दिया था, कई हजार साल पहले ही हो गए थे। कई सहस्त्राब्दियों खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर संतोष में डूबे के बाद वे क्या करेंगे? क्या वे उस स्थिति में उस स्थान पर लौटेंगे जो अनिवार्य रूप से उस ग्रैंड हेवन सीमा से कहीं अधिक समृद्ध हो जिसके बारे में वे जानते होंगे? या उन्होंने उस भविष्य की खोज को और अधिक क्षितिजों तक कैसे पहुंचाया जो उन्होंने अपने युवा दिनों में इतनी कम शक्ति के लिए किया था? अधिकांश के लिए वापस लौटना एक स्पष्ट निर्णय था। अगर वे ऊपर अस्की वाले होते तो शुरू से ही ऐसा करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई दिलचस्प विकल्प नहीं चुना गया। अध्याय 1317 समापन 3। अधिकांश देवताओं ने स्पष्ट रास्ता छोड़ दिया। अलुकार्ड और कमांडर हुओ, साथ ही उनका पीछा करने वाली सेनाएं डेमियन को अलविदा कहने के बाद निचले ब्रह्मांड में वापस चली गईं। उन्हें कायम रखने की जिम्मेदारियां थीं। यहां तक कि अगर वे आगे बढ़ना चाहते थे तो भी उन्होंने खुद को उन पदों पर स्थापित कर लिया था जिन्हें वे आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। डेमियन के अधीन दासों के झुंड को भी उनके साथ ले जाया गया। उन लोगों के पास अभी भी चेतना थी और वे अभी भी जो कुछ भी महसूस करना चाहते थे उसे महसूस कर सकते थे, जिससे उनके जाते ही डेमियन को नफरत की कई झलकियां मिलीं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि उनके मन में उसे या ब्रह्मांड को धोखा देने का विचार भी आया, यदि उनके मन में उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का विचार आया जो उसने उनमें पैदा किया था, तो वे अपनी चेतना खो देंगे और बिना किसी पहचान के सच्चे कठपुतली बन जाएंगे। यह ध्यान में रखते हुए कि उनमें से किसी को भी अभी तक उस स्तर तक अपमानित नहीं किया गया है, उनके दिलों में डर उन्हें लंबे समय तक सही रास्ते पर रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, इसलिए डेमियन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आयरिस और तियामत कुछ समय के लिए उसके पास रुके रहे और जैसे जैसे उन्होंने अधिक से अधिक डेमिगॉड्स को अपनी पसंद बनाते देखा, उन्होंने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही देखा जिन्होंने ऊपर चढ़ने का विकल्प चुना। वे अपने रास्ते पर अड़े हुए थे। इस मोड़ पर उनके निर्णयों को बदलना सामान्य बात नहीं थी, खासकर तब जब उन्हें पहली बार में स्वर्गारोहण से इनकार करने का कारण याद हो।
10 से भी कम ऐसे थे जिन्होंने मौका लेने का फैसला किया। वे गुमनाम थे, इस युद्ध में अनुयायियों से अधिक कुछ नहीं थे। शायद यही कारण था कि उन्होंने जोखिम उठाना चुना। यदि वे निचले ब्रह्मांड में भी देवताओं की निम्नतम श्रेणी में होते तो स्वर्गीय दुनिया में जाने से क्या परिवर्तन होता? उन्हें आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलने की संभावना है, और यदि वे अब बदल गए तो उनके बढ़ने की संभावना भी अधिक है। डेमियन एक बाहरी व्यक्ति था जिसने उनकी प्रेरणा को प्रेरित किया, और जो जोखिम कभी बहुत बड़ा माना जाता था वह प्रबंधनीय हो गया। अब इस स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति बचा था जिसने अपनी पसंद नहीं बनाई थी। तांग लिंगजी। आप क्या करने जा रहे हैं? डेमियन ने पूछा। मैं। तांग लिंगजी झिझके। उसने इस युद्ध में बहुत कुछ सीखा था और वह लगभग अपनी जान गंवा चुकी थी। यदि आयरिस का हस्तक्षेप नहीं होता तो वह कुछ भी पूरा किए बिना ही मर जाती। इसलिए उसे यह सोचने में कुछ समय लगा कि डेमियन और उसके समूह ने युद्ध के मैदान को साफ कर दिया है। ग्रैंड हेवंस बाउंड्री में रहने का क्या मतलब था? हाँ, उसके पास अपने कारण थे, लेकिन क्या वे इस मोड़ पर फिर से उसके उत्थान के रास्ते को बंद करने के लिए पर्याप्त थे? जवाब एक बड़ा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह व्यक्ति जिसका वह पीछा कर रही थी, अगर वह कभी उनसे मिलना भी चाहती तो वह वैसी नहीं रह पाती जैसी वह अब थी। उसे बदलना पड़ा। उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होना था जो इस तरह के युद्ध के मैदान में खड़ा हो सके और आश्वस्त रहे कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यदि वह अपने डर का पालन करती तो वह निचले ब्रह्मांड में रहती। भले ही वह अपनी ताकत के चरम पर नहीं थी, फिर भी अंततः वह उस स्तर तक बढ़ सकती थी। हालांकि उसकी अंतरात्मा ने उसे कुछ और ही बताया। अगर उसने अभी छलांग नहीं लगाई तो वह हमेशा के लिए अपनी मुसीबतों में फंसी रहेगी और उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं जा रहा होऊंगा। उसने यह बात दृढ़ता से कही, और डेमियन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। आप भी चढ़ रहे हैं? तांग लिंगजी ने आश्चर्य से पूछा। अभी नहीं, लेकिन मैं जल्द ही ऐसा करूंगा। मुझे अभी भी निचले ब्रह्मांड में कुछ करना है, आप देखिए। तांग लिंगजी ने समझ में सिर हिलाया। वह एक क्षण के लिए लगभग निराश हो गई। आखिर ज़ारा कभी उनकी शिष्या थी। यदि डेमियन ने कहा कि वह अब चढ़ रहा है और अपने लोगों को पीछे छोड़ रहा है तो उसका दिल बहुत अधिक अस्तव्यस्त हो गया होता, क्योंकि अपने रिश्तों की परवाह न करने वाला उनकी क्षमता का व्यक्ति चरम स्तर तक खतरनाक था। डेमियन ने देखा कि तांग लिंगजी ने गोल्डन पोर्टल की ओर अस्थायी कदम उठाए और अंत में उसके बगल में दो महिलाओं की ओर मुड़ने से पहले वहां से गुजरा। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे चढ़ने से पहले थोड़ा समय लगेगा। आपकी क्या योजनाएं हैं? तुम्हारे पास अभी भी बाद में चढ़ने का एक रास्ता है ना? आयरिस ने पूछा। बेशक, डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर कहने को कुछ नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करूंगा। आयरिस ने डेमियन के प्रति अपने प्यार के साथ साथ स्वर्गीय दुनिया में जाने की इच्छा भी विकसित की। वह अब ग्रैंड हेवंस बाउंड्री में रहने से संतुष्ट नहीं थी। यदि डेमियन ऊपर चढ़ने में लंबा समय लेने की योजना बना रहा था तो वह उससे आगे जाना पसंद करती और उसके आने से पहले एक नींव स्थापित करना पसंद करती, लेकिन उन्होंने लगभग पर्याप्त समय एक साथ नहीं बिताया। युद्ध बहुत विचलित करने वाला था। अब जब यह खत्म हो गया है और उनके पास कुछ खाली समय हो सकता है तो उसने फैसला किया कि वह तुरंत आगे बढ़ने के बजाय उसके साथ कुछ साल बिताएगी, क्योंकि वे अंततः वैसे भी ऐसा करेंगे। जहां तक तियामत की बात है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
अब जब मेरा बदला पूरा हो चुका है और इतनी आसानी से, तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। सच कहूं तो मैं खो गया हूं, हालांकि मैं आपके शब्दों पर भरोसा कर रहा हूं। क्या आपने नहीं कहा कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे? डेमियन मुस्कुराया। वास्तव में मैंने किया। और बदला लेने की चिंता मत करो। आपके लक्ष्य अभी भी जीवित हैं और आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तियामत का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब है कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया उनमें से कम कुछ को स्वर्गीय दुनिया में जीवित होना चाहिए। और उनके पीछे वाले लोग अभी भी जीवित हैं और ठीक हैं। अकेले खरपतवार से छुटकारा पाने के बजाय क्या जड़ों को काटना भी अधिक संतोषजनक होगा? तियामत ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसका दिल उसकी छाती से बाहर धड़क रहा था। वह जो बदला लेना चाहती थी, उससे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसे मारने के लिए केवल आत्मा सम्राट ही बचा है, तो उसे अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। यह सुनकर कि वास्तव में समापन की संभावना है, उसे एक तरह से आशान्वित महसूस हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। और वास्तव में अपना बदला लेने के बाद आगे का रास्ता क्या होगा, उसे इसका भी अस्पष्ट अंदाजा हो रहा था। फिर भी अभी के लिए वह डेमियन का अनुसरण करने के लिए तैयार थी। मुख्यतः उसके प्रति उसके ऋण के कारण, बल्कि उसकी राक्षसी प्रतिभा के कारण भी। उनके जैसे व्यक्ति के पास रहने से सदैव लाभ ही लाभ होगा। उन सभी की सहमति के बाद यहाँ कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक साथ मिलकर वे ब्लैक पोर्टल के माध्यम से चले। डेमियन की आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। यह ग्रैंड हेवंस बाउंड्री में उनकी गाथा का अंत था। वह बस इस बिंदु से गतियों से गुजर रहा था। चूंकि करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचा था, इसलिए वह एक नई यात्रा पर निकलने से पहले कुछ वर्षों तक आराम करने और स्वस्थ होने के लिए तैयार थे। आखिरकार सभी संघर्षों को खत्म करने की जरूरत के अलावा केवल एक ही चीज थी जो वह करना चाहता था। बहुत लंबा समय हो गया है। वह उन्हें पीछे छोड़ना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका जीवन ऐसे तरीकों से आगे बढ़ता दिख रहा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे भाग्य ने घसीटा और उनके बिना आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जब तक संभव हो सके वह उनके साथ रहना चाहता था। और चूंकि वह अब से अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं लेने जा रहा था, इसलिए वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसे इस तरह उनकी चिंता न करनी पड़े। लेकिन अगर मैं सचमुच इसके बारे में सोचूं, जैसे ही उसने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा, उसका शरीर घबराहट से कांपने लगा। मैं अपनी गांड मरवाने जा रहा हूं, है ना? वह एक पल के लिए भूल गया, लेकिन वह सचमुच कुछ देर पहले मर गया। जब वह जीवित वापस आया तो उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में सोच रहा था। खैर, शायद उसके लिए यह बेहतर होता कि वह वापस न जाता। अध्याय 1318 पेंटिंग 1। रिटर्न पोर्टल के उतार चढ़ाव में स्थान और समय के पहलू शामिल थे जो काफी दिलचस्प अंदाज में घूमते थे। चूंकि यह ब्रह्मांड का ही एक उत्पाद था और किसी अभ्यासकर्ता का कौशल नहीं था, यह कहीं अधिक जटिल था, फिर भी किसी जीवित प्राणी द्वारा उत्पादित किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक प्रकृति में समाया हुआ था। यही कारण है कि जब डेमियन ने इसमें कदम रखा तो उसे अजीब महसूस नहीं हुआ। हमेशा की तरह स्थान और समय उसके चारों ओर घूम रहे थे। एक स्पेस्टाइन प्रैक्टिशनर के रूप में अपनी अनूठी इंद्रियों के साथ वह उस गलियारे को महसूस करने में सक्षम था जो उसे ले जा रहा था, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसके द्वारा ले जाया जा रहा था। अंतरिक्ष की हल्की हवा डेमियन के चेहरे पर दौड़ती है।
उसने चारों ओर देखा और गलियारे की सीमा के बाहर होने वाली विभिन्न स्थानिक घटनाओं को देखा और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह दृश्य हमेशा कुछ ऐसा था जिसकी वह सराहना कर सकता था। यह अंतरिक्ष और समय की असली ताकत थी, जो इसके भीतर मौजूद था वह कभी भी पुनः पेश नहीं कर सकता था। उन्होंने शांति से पर्यावरण का अवलोकन किया और महसूस किया कि जैसे जैसे वे अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचे, उनके आसपास के लोगों के जीवन की आभा एक एक करके गायब होती गई। केवल वह, आयरिस और तियामत ही बचे थे, लेकिन यह अजीब था। उन्हें निरंतर गति से आगे बढ़ना चाहिए था। इसलिए वे उससे आगे क्यों तेज चल रहे थे? वह धीरे धीरे धीमा क्यों हो रहा था? इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? यह सच था कि वह अपनी क्षमताओं के कारण वास्तविक समय में यात्रा को समझ सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यात्रा लंबी हो जाएगी। गति की अवधारणा गलियारे के भीतर स्थिर होनी चाहिए थी। जो लोग एक साथ प्रवेश करते थे, वे एक साथ बाहर निकलते थे, और जो लोग पहले प्रवेश करते थे और जो बाद में प्रवेश करते थे, उनके बाहर निकलने के समय के बीच का अंतर उनके प्रवेश समय के अनुरूप होना चाहिए था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से अभी मामला नहीं था। क्या यह? जैसे ही डेमियन ने घटना को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, सब कुछ शांत हो गया। गलियारे के चारों ओर अंतरिक्षमय की घटना गायब हो गई, और फिर गलियारा स्वयं उसकी धारणा से बच गया। नहीं, यह कहना बेहतर होगा कि उनकी धारणा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। स्पेस्टाइन कॉरिडोर, प्राचीन युद्ध क्षेत्र, या यहाँ तक कि ग्रैंड हेवन सीमा की कोई भी झलक उसके आसपास से गायब हो गई। जो कुछ बचा था वह एक परिचित कालापन था। मैं कहाँ हूँ? उसे आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे समय में कुछ गलत होगा, लेकिन वह घबराया भी नहीं। वह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति दुश्मनों का काम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कुछ करने के लिए पर्याप्त शक्ति वाला कोई दुश्मन नहीं बचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आइए एक सेकंड के लिए सोचें। डेमियन ने अपने मन को शांत किया। वह पहले से ही इस तरह कालेपन का आदी था, और चूंकि आयरिस और तियामत उसके साथ नहीं थे, इसका मतलब यह था कि यह पोर्टल का उत्पाद भी नहीं था। वे बाकी लोगों की तरह ग्रैंड हेवंस बाउंड्री में सुरक्षित पहुंच गए होंगे। केवल मुझे ही अलग क्यों किया गया? उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की और पाया कि वास्तव में उसमें क्षमता है। वह चेतना में अलग नहीं था, न ही वह ऐसी स्थिति में था जहां वह वास्तविकता से पूरी तरह से अलग हो गया था। वह सावधानी से अंधेरे में चला गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि मैं इस पूरे समय स्थिर रहा हूं। इस तरह की भावना। जैसे ही डेमियन के दिमाग में एक स्मृति उभरी तो वह भौंचक्का रह गया। हाँ, उस समय ऐसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैंने अपना आत्मबोध बरकरार रखा है। यह स्पेस्टाइन नदी में वापस आ गया था, जब वह उन अवधारणाओं द्वारा लगभग पूरी तरह से निगल लिया गया था जिन्हें वह अभी तक नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ कुछ और नहीं होना चाहिए? डेमियन ने तुरंत अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। वह अभी ज्यादा संघर्ष करने के मूड में नहीं था। लेकिन अजीब बात है कि ऐसा नहीं लगा कि वह फंस गया है। नहीं, इस माहौल में उसे घर जैसा महसूस हुआ। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह है तब तक खोजना जब तक मुझे कुछ न मिल जाए। इस तरह इधर उधर भटकने के बाद भी वह ठीक ठीक यह नहीं बता सका कि यह अपनापन कहाँ से आया। उन्होंने अपनी जागरूकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उनमें वह क्षमता नहीं है।
क्या मेरी शक्ति बाधित है? उसने अपना हाथ उठाया और दिव्य ऊर्जा प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। तब इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग इसकी आधार अवस्था में किया। आशा के अनुसार किसी भी चीज में परिवर्तित होने की क्षमता वाली तथाकथित शून्य ऊर्जा का उपयोग बिना किसी समस्या के किया जा सकता है। उसे अंदाजा था कि क्या हो रहा है। ये अंधेरा बाकियों से अलग था। इसने उन कौशलों को अवरुद्ध कर दिया जिनका संबंध उसकी पहचान खोजने से था, और इसने वास्तविकता से संबंधित कौशलों को अवरुद्ध कर दिया। कुछ भी और शून्य से जुड़ी कोई भी चीज, और यहां तक कि अस्तित्व कानून भी अभी भी प्रयोग योग्य था। मैं हूं। डेमियन ने हिलना बंद कर दिया और वास्तव में खुद को परिवेश में डुबो दिया। उसने सोचना बंद कर दिया, उसने अभिनय करना बंद कर दिया, और वह बस इसके साथ एक हो गया। उसने डेमियन वॉयड के रूप में अपनी पहचान के अलावा हर चीज को अपने पास से जाने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और तभी यह प्रकट हुआ। एक पेंटिंग, एक खूबसूरत बहुस्तरीय पेंटिंग जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता और कम से कम 10 आयामी अंतरिक्ष में मौजूद है। क्या इसे पेंटिंग कहना भी सही था? यह उस बिंदु तक विशाल था जहां आकार अप्रासंगिक हो गया। एक चींटी की तुलना में डेमियन को ब्रह्मांड की तरह बौना कर दिया। यह सदैव परिवर्तनशील था और इसकी सामग्री को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। एक अनपढ़ दर्शक के लिए यह बिना किसी इरादे या उद्देश्य के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ब्रश स्ट्रोक का एक अराजक मिश्रण जैसा लगेगा। इस पेंटिंग की प्रकृति, 10 आयामी अंतरिक्ष में इसका अस्तित्व संभवतः इसकी सामग्री को समझने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग को चकनाचूर कर देगा। स्वाभाविक रूप से डेमियन को इससे बाहर रखा गया था। उसने इस पर गौर किया और भ्रम महसूस करने के बजाय उसे लगा कि उसका दिमाग स्पष्ट हो गया है। ब्रश के अलग अलग स्ट्रोक उसकी आंखों में जीवंत हो उठे, प्रत्येक स्पर्श कालेपन के कैनवास पर किसी अन्य से भिन्न दृश्य में प्रकट हुआ। जैसे ही उन्होंने एक ब्रश स्ट्रोक पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने कई चीजें देखीं। एक झटके में मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक परीक्षणों और कष्टों के साथ साथ पोषित खुशी के क्षणों से भरा हो सकता है। हालांकि जब उसने इसके आगे के स्ट्रोक को देखा तो उसने पाया कि यह एक जटिल रूप से संरचित कानून में खुल रहा है, एक अलौकिक शक्ति जिसकी वास्तविकता में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। प्रत्येक स्ट्रोक का अपना अर्थ था। हालांकि पहली नजर में वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन जब उन्हें समझा गया तो ऐसे असंख्य दृश्य और अवधारणाएं सामने आईं जिन्हें एक दूसरे के साथ टकराव के बिना एक ही कैनवास पर मौजूद नहीं होना चाहिए था। जब वे स्वाभाविक रूप से नहीं थे तो वे समान कैसे हो सकते हैं? या चित्रकार की नजर में क्या वे सभी बराबर हैं? डेमियन की खंडित धारणा सामान्य स्थिति में लौटने लगी। उन्होंने इस पेंटिंग की प्रकृति को समझना शुरू किया और परिणामस्वरूप इस स्थान की पहचान को समझा। वह ट्रिगर था। पेंटिंग का खुलासा हुआ। वह पेंटिंग एक ऐसे क्षेत्र में समाहित थी जिसका कोई वास्तविक अंत या शुरुआत नहीं थी, और गोले के बाहर अंधेरे में खड़ा था डेमियन। वह पेंटिंग, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हकीकत है। उसने एक गहरी सांस ली। यहां पहुंचने के बाद यह पहली आवाज थी जो उसने सुनी, और उसका अर्थ यह निकलता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका मन उत्तेजना और भय दोनों के चक्कर में घूम गया। इस जगह वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह जानता था कि कालापन क्यों परिचित लग रहा था, और जैसे ही उसने इसे समझा, उसका पूरा अस्तित्व बदल गया। यह स्थान शून्य है। अध्याय 1319 पेंटिंग 2। जैसे ही यह एहसास हुआ,
डेमियन का दिमाग अस्तित्व की एक पूरी तरह से अलग स्थिति में प्रवेश कर गया। उसके सामने वास्तविकता की पेंटिंग अपने वास्तविक रूप में उजागर हुई और डेमियन ने पहली बार वह देखा जो प्राचीन संप्रभु जैसे किसी व्यक्ति ने देखा था। अतीत, वर्तमान और भविष्य अर्थहीन थे। वे केवल एक इकाई थे जिनके बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं था। इतने सारे लोगों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था कि तस्वीर से किसी एक व्यक्ति को अलग करना असंभव लग रहा था, और वास्तविकता के ताने बाने को कायम रखने वाले कानूनों ने उस गोलाकार कंटेनर का निर्माण किया जिसमें पेंटिंग रखी गई थी। यह अद्भुत था। प्रत्येक प्रक्रिया और तंत्र जो वास्तविकता को कार्य करने की इजाजत देता था, उसके सामने मौजूद था, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह बस इसके लिए थोड़ा सा पहुंच गया। मैं इसे बदल सकता हूं। डेमियन अपनी स्थिति से चकित था। उसने नहीं सोचा था कि वह इस तरह ब्रह्मांड में लौट सकेगा, लेकिन अगर उसमें वास्तविकता को थोड़ा सा भी बदलने की क्षमता होती, उसे इसे आजमाना था। उनकी धारणा धीरे धीरे अंतरिक्ष और समय के इस नए दृष्टिकोण की आदी हो गई। ऐसा करते हुए उन्होंने विभिन्न दृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया, अंततः हाल के अतीत और वर्तमान की घटनाओं से अवगत हुए। उसने उन्हें देखा। उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ क्षण बाद से लेकर आज तक रोज, रूयू और एलेना को देखा। उसने देखा कि कैसे वे इस भ्रम में डूब गए कि वह अभी भी जीवित है और नॉक्स के खिलाफ ब्रह्मांड को जीत दिलाने के लिए अग्रिम पंक्ति में लड़े। उसने उनके दर्द को गहराई से महसूस किया और वह अपने चेहरे से आंसुओं को बहने से लगभग नहीं रोक सका। उन्हें एक दूसरे को आखिरी बार देखे हुए कई दशक हो गए थे। उन्हें कितना दर्द सहना पड़ा। रोज, रूयू और एलेना तेजी से 9 क्रांतियों की श्रेणी में चढ़े और 5 वर्षों के भीतर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। उसके बाद वे पूरी सेना का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति बन गए। लुसील ने उनका समर्थन करने के लिए पिछली पंक्ति से कार्य किया। वे जीत के बाद जीत हासिल करने में सक्षम थे, नॉक्स को ब्रह्मांड में घेर लिया ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि एक भी जीवित न बचे। डेमियन ने पेंटिंग के जिस भी हिस्से को देखा वह काफी हद तक सुसंगत था, लेकिन अभी और है। केवल एक ही समयरेखा नहीं थी। उन्होंने असंख्य संभावित अतीत और वर्तमान के साथ साथ उनसे उत्पन्न संभावित भविष्य को भी देखा। उसने पूरे ब्रह्मांड को बिखरते हुए देखा। उसने शून्य की सुरक्षा वाले लोगों को छोड़कर बाकी सभी को मरते देखा। उसने देखा कि कैसे अपनी खूबियों के बावजूद ब्रह्मांड ने सब कुछ खो दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके विपरीत ऐसी अन्य समय सीमाएं थीं जहां ब्रह्मांड न्यूनतम क्षति और क्षति के साथ सब कुछ हल करने में सक्षम था, जैसे कि स्वर्ग स्वयं उनके उत्थान में सहायता कर रहा हो। कौन सी समयरेखा सत्य थी और कौन सी असत्य, यह आसानी से समझ में नहीं आता था। नहीं, बल्कि वे सभी कुछ हद तक सच थे। कुछ कारकों के अलावा जो स्थिर रहे, उनमें से प्रत्येक भाग्य द्वारा निर्दिष्ट अपने स्वयं के पथ पर आगे बढ़े। डेमियन भौंचक्का रह गया। जब तक वह शून्य में था, ये सभी समय सीमाएं बिल्कुल सत्य थीं, और वह यह नहीं चुन सका कि जब वह वापस आएगा तो कौन सी वास्तविकता होगी। तब उसकी आंखें कठोर हो गईं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। डेमियन ने इसका परीक्षण कुछ ऐसे कारकों पर किया जिनका कोई मूल्य नहीं था, जैसे कुछ सड़क ठगों का जीवन और जीवन रहित मृत संसार। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें उनकी किस्मत बदलने की ताकत है, भले ही एक हद तक ही। हालांकि मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह अंदर देखने वाला एक बाहरी व्यक्ति था। वह एक पर्यवेक्षक से अधिक कुछ नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि प्राचीन सम्राट ऐसा क्यों है। डेमियन ने शुरुआती बिंदु खोजने के लिए विभिन्न समय सीमाओं का अध्ययन किया। उसे ऐसा एक चुनना था जो ब्रह्मांड की कार्यकारणता को पूरी तरह से नष्ट न कर दे,
साथ ही उसे ऐसा भी नहीं चुनना था जो इतना दुखद हो कि उसे बचाया ही न जा सके। जैसे ही उसने उन पर नजर डाली, उसने अपनी अंतर्ज्ञान को वह समयरेखा दिखाने की अनुमति दी जिसमें वह वर्तमान में रह रहा था, जिसे उसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद अनुभव किया होगा। यह पाया आयरिस और तियामत एक आदर्श लंगर बिंदु थे। केवल एक ही समय रेखा थी जहां वे ग्रैंड हेवन सीमा पर एक साथ लौटे थे और डेमियन का प्रभाव उनके शरीर से फैल रहा था। डेमियन ने इस समय रेखा को देखने के लिए कुछ समय लिया। अनगिनत मौतें हुईं। लूसीफेर की मृत्यु हो गई, एटिकस और आयशिया की मृत्यु हो गई, फॉलन स्टार पवित्र भूमि का पतन हो गया, टेफिट की मृत्यु हो गई, लक्जरियन खो गया, जजमेंट ऑर्डर के कई सदस्य गिर गए, प्रिसिला एडिलेयर की मृत्यु हो गई, रोज दानव सीलिंग पेंथियन का उत्तराधिकारी बन गया और ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा जीत की खातिर कई झटके। हालांकि उन्हें वरदानों का भी अनुभव हुआ। ये मुख्यतः योंग एन की उपस्थिति के कारण थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि उसने बड़ी संख्या में नॉक्स को अपने पक्ष में भर्ती कर लिया है और उनके साथ किंग टैन और हुओफैंग, दो लोग जिनके बारे में डेमियन अब तक व्यावहारिक रूप से भूल चुका था। जब उन्होंने अपनी सेनाओं को जजमेंट ऑर्डर के साथ जोड़ा और नॉक्स पक्ष के मुख्य खिलाड़ियों को हराने के लिए उनके साथ सहयोग किया, तो न्यूनतम बलिदानों के साथ अनगिनत जीत हासिल की गई। कुल मिलाकर यह बराबरी का युद्ध था। डेमियन के लिए हस्तक्षेप शुरू करने के लिए यह बिल्कुल सही खेल का मैदान था। दुर्भाग्य से वह इसे अपने हाथों से नहीं कर सका। इसलिए अब जब मैं अंततः देवत्व बन गया हूं, तो क्या यह इसे ठीक से करने का समय नहीं है? वह थोड़ा उत्साहित था। वह बहुत लंबे समय से ऐसा करना चाह रहा था और उसके पास हमेशा इसे अन्य लोगों से अलग करने की योजना थी। वर्तमान समय रेखा को देखते हुए उसने अपनी आंखों से स्क्रॉल किया जब तक कि उसे वह समन्वय नहीं मिल गया जो वह चाहता था। इतने समय के साथ यह संभव होना चाहिए। अब मुझे बस इतना चाहिए। उनकी इंद्रियां दैवीय क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों के बीच एक ही दुनिया में विकसित हुई। यह शक्ति संरचना के मामले में बहुत अधिक विकास के बिना एक छोटी सी दुनिया थी, लेकिन अगर इसे असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा तो यह अंततः कुछ महान बनने के लिए एक नींव से कहीं अधिक थी। उस दुनिया में एक निश्चित परिवार था जो बहुत अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। वे आम लोग थे जो मृत पुत्र को जन्म देने के लिए बाध्य थे। लगभग एक दशक बाद वे एक बच्चा पैदा करने में सफल हो गए, लेकिन अपने पहले बेटे को खोने के सदमे ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। वे अपेक्षाकृत सरल जीवन जीते थे, अपनी बेटी के साथ एक सामान्य जीवन, और उनकी पारिवारिक रेखा उसी सामान्य तरीके से चलती रही। हालांकि यह सब जल्द ही बदलने वाला था। डेमियन ने उस दिन पर ध्यान केंद्रित किया जब उनके बेटे का जन्म होने वाला था। अब आपके जागने का समय आ गया है। शून्य से उसने अपनी आत्मा का एक बड़ा टुकड़ा अलग कर दिया, उसकी यादों को सील कर दिया और उसे वास्तविकता में भेज दिया। इसने अस्तित्व के ताने बाने के माध्यम से, अंतरिक्ष और समय के माध्यम से और शून्य से वास्तविकता की रक्षा करते हुए हर सीमा के माध्यम से यात्रा की, जब तक कि यह उस बच्चे तक नहीं पहुंच गया और उसके पहले के निष्प्राण शरीर में अपनी जगह नहीं ले ली। जीवन की एक सांस ने एक ऐसे बच्चे में जन्म लिया जिसे जन्म लेते ही मरना तय था। वह बच्चा अपने जीवन के विकासशील वर्षों तक सामान्य रूप से बड़ा होता रहेगा, लेकिन एक बार जब उसकी आत्मा में बंद यादें जागृत हो जाती हैं, तभी वह अपनी असली क्षमता दिखा पाएगा। डेमियन यह देखकर मुस्कुराया। वह अपनी स्थिति से अपनी आत्मा के उस टुकड़े के पूरे जीवन को एक ही बार में देख सकता था, लेकिन उसने नवीनता के लिए आत्मा के टुकड़े के वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चुना, क्योंकि वह देखना चाहता था कि इसका विकास कैसे हुआ।
उस दिन तक जब तक यह अपने आदेश प्राप्त नहीं कर लेता और उस भूमिका को निष्पादित नहीं कर लेता जिसके लिए इसका जन्म हुआ था। अच्छी तरह विकसित हो जाओ मेरे अवतार। अध्याय 1320 अवतार 1। यह आज से 5000 वर्ष पहले की बात है जब वह चमत्कारी घटना घटी थी। ब्रिलियंट फ्लेम एम्पायर के एक गुमनाम कोने में सभी बाधाओं के बावजूद एक लड़के का जन्म हुआ। उस क्षण जब वह गर्भ से बाहर आया उसमें जीवन की कोई सांस नहीं थी। उसका शरीर ठंडा हो गया था और उसके माता पिता रोने लगे क्योंकि उन्हें उस दुखद भाग्य का एहसास हुआ जिसे वे अनुभव करने के लिए मजबूर हुए थे। उन्होंने किसी भी देवता से प्रार्थना की। उन्होंने किसी ऐसे प्राणी से प्रार्थना की जो संभवतः उनके बच्चे को बचा सके। उनके दिलों में चमत्कार के अलावा कोई अन्य आशा नहीं थी। और किसी की अपेक्षाओं के विपरीत सचमुच एक चमत्कार प्रकट हुआ। उस लड़के के नीले शरीर का रंग फिर से गुलाबी हो गया। जैसे ही उसके शरीर में गर्माहट भर गई और उसके शरीर में एक आत्मा का वास हो गया, एक नए जीवन की चीखें अंतरिक्ष में गूंज उठीं। वह दिन उनका आशीर्वाद था। उन्होंने उस बच्चे को बड़ा करके एक उचित इंसान बनाने की कसम खाई, चाहे उस पल के बाद कुछ भी हो। लड़के का नाम अलेक्जेंडर रखा गया, एक ऐसा नाम जो उसके जन्म के चमत्कार और उसके माता पिता की रक्षा करने की इच्छा को दर्शाता था। जैसे जैसे वे अपना सांसारिक जीवन जीते रहे, उनके लिए वर्ष आनंदपूर्वक बीतते गए। वह लड़का वसंत की हवा की तरह शैशव और बचपन के वर्षों को पार करते हुए बड़ा हुआ। उसके पास आग की लपटों जैसे चमकीले लाल बाल और उसी रंग की आंखें थीं। जब भी वह अपनी उपस्थिति से उनके छोटे से गांव को गौरवान्वित करते थे, तो माहौल जगमगा उठता था और हर कोई खुशी से भर जाता था। वह एक धन्य बच्चा था, और यद्यपि उनके गांव का ब्रिलियंट फ्लेम साम्राज्य के साथ कोई वास्तविक संपर्क नहीं था जिसका वे हिस्सा थे, उन्हें बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं हुई। वे उन क्षेत्रों से बहुत दूर थे जहां डाकुओं का आना जाना लगा रहता था, और वे अपना अधिकांश पैसा व्यापार के माध्यम से कमाते थे। गांव की सीमा जंगल से सटी हुई थी, और वहां पले-बढ़े अधिकांश अन्य पुरुषों की तरह लड़का भी एक शिकारी बन गया। 10 साल की उम्र तक वह अपनी ताकत से बड़े सूअरों और सूअरों का शिकार कर सकता था। जब वह 15 वर्ष का हुआ, तो भालू भी उसके प्रहारों का सामना नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम अन्य लोगों की तुलना में उसके विकास को अधिक समर्थन दे रहा है। गांव के वयस्क आमतौर पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ पाते थे। वे शायद ही कभी उस रैंक के मध्य चरण तक पहुंचते थे। हालांकि वह अपनी शारीरिक ताकत के अलावा किसी और चीज के आधार पर 18 वर्ष की आयु से पहले तीसरी श्रेणी का अस्तित्व बनने में सक्षम था। दरअसल उनकी कहानी में कुछ खास नहीं था। वह एक प्रतिभावान लड़का था, लेकिन उसकी जड़ें अपने गांव में थीं और छोड़ने की उसकी कोई योजना नहीं थी। उनके परिवार के पास उन्हें राजधानी में अकादमी में भेजने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, और उनके पास स्वयं सत्ता की अधिक प्यास नहीं थी। या कम से कम वह अपने जीवन के पहले 18 वर्षों तक इसी तरह जिए। जिस दिन वह वयस्क हुआ, सब कुछ बदल गया। उस लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका मन दूसरे जीवन के सपनों से भर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ऐसा जीवन जहां वह पृथ्वी नामक दुनिया में बड़ा हुआ, जहां उसने अनगिनत वर्षों की यातनापूर्ण जीवित रहने के माध्यम से सत्ता की प्यास हासिल की, जहां वह ऊंचे और ऊंचे उठता गया जब तक कि वह एक ऐसा अस्तित्व नहीं बन गया जिसे पूरा ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उस सपने में वह बिल्कुल अलग आदमी था। उसने इतना छोटा जीवन जीने से समझौता नहीं किया था, और जैसे ही वह लड़के की हर कल्पना से परे एक बिंदु पर पहुंचा, उसने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। जब उस लड़के ने दोबारा आंखें खोलीं, बहुत खूब, वह आश्चर्य से बोला।
उसने नीचे अपने हाथों की ओर देखा और उत्सुकता से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके शरीर में मैना थी। यह ज्यादा नहीं था, क्योंकि इस बिंदु तक उन्होंने शारीरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन फिर भी यह मन था। मुझे कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी, लेकिन यह पूरी तरह से अलग लगता है। वह अब वही लड़का नहीं रहा जो पहले था। जैसे ही उसने दुनिया को नई आंखों से देखा, उसने अपने मन में पुकारा, स्थिति, हम। कोई रुतबा नहीं था। आखिरकार व्यवस्था का उसके अस्तित्व पर आंशिक प्रभाव ही पड़ा। उसकी आत्मा अनोखी नहीं थी। उसकी आत्मा किसी अन्य, कहीं अधिक महान आत्मा का एक टुकड़ा मात्र थी। इसलिए सिस्टम में उनका अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं था। वह किसी और के रिकॉर्ड का हिस्सा था। या ठीक है, मुझे लगता है कि यह मेरा रिकॉर्ड है। डेमियन, या यूं कहें कि अलेक्जेंडर मन ही मन मुस्कुराया। एक बिल्कुल नया जीवन हुआ। यह दिलचस्प था। वह अपने मुख्य शरीर की उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका।